हाँ जी, हम लोग आज इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। राइट, टाइम एंड वर्क टॉपिक में बच्चे तीन चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। पहला है टाइम, दूसरा है वर्क, और तीसरा और इंपॉर्टेंट जो है उसको कहते हैं हम एफिशिएंसी। बड़े ध्यान से समझिएगा चीजों को और बड़ी गहराई में जाके चीजों को देखिएगा। टाइम मतलब समय, वर्क मतलब कार्य, एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। राइट, इन तीन चीजों के बीच एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। वो रिलेशन क्या होता है? टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला बोलिए, रिलेशन बोलिए, कॉन्सेप्ट बोलिए, जो आपका दिल करे वो बोलिए। पूरे के पूरे चैप्टर में इस चीज का बेहद इंपॉर्टेंट यूज है। क्या है? टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब जरा ध्यान से समझिएगा। टाइम तो आप समझ गए हैं, समय है। समय का यूनिट भी आप समझ गए हैं, या तो डेज में होगा समय, या फिर आवर में होगा, या फिर मिनट में होगा, है ना? वो तो आप समझते हैं। ठीक, वर्क बच्चे ऑलवेज होगा यूनिट में। वर्क का जो इकाई होगा या रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा वो काय में होगा? यूनिट के फॉर्म में। राइट, इसके बाद आप समझते ही होंगे कि मुझे निकालना क्या? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का यूनिट क्या बनेगा? यदि मैं फॉर्मूला चेंज करूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या है? यूनिटी है। और टाइम का क्या है? तो आप समझ ही रहे हैं, जो आपका दिल करे, डेज भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। तो मैं डेज मान लेता हूं 2 मिनट के लिए। तो मुझे पता चल गया कि एफिशिएंसी का यूनिट क्या होगा? यूनिट अपॉन डे, है ना? मतलब ऐसे समझो कि मान लो एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया काम, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। कैसे? जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, किसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है, किसी काम को बच्चे कर रहा है 20 डेज में कंप्लीट, और काम मान लो कितना है? 100 यूनिट। तो हम क्या करेंगे? 100 में डिवाइड कर देंगे इस 20 का, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि एक दिन में वो कितना काम करता है। तो हम समझ जाएंगे वो एक दिन में कितना काम करता है सर? 5 यूनिट, है ना? तो इसका यूनिट भी कैसे बनेगा? आप समझ रहे हो ना? इसका यूनिट एफिशिएंसी का कैसे बनेगा? 100 क्या था? वर्क, और वर्क का यूनिट क्या था? यूनिटी था। और 20 क्या है? ये डेज है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि 5 यूनिट पर डे उस व्यक्ति का एफिशिएंसी है, मतलब एक दिन में वो कितना काम करने लग रहा है? 5 यूनिट। तो बड़े ध्यान समझिएगा, एफिशिएंसी का एक तो मेन इंपॉर्टेंट यूनिट, दूसरी बात एफिशिएंसी निकलेगी कैसे? वर्क अपॉन टाइम से। राइट, अब ना इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको मैं 1 to 1 डिस्क्राइब करूंगा। वो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि वो जितना गहराई से आप समझेंगे ना, आगे का काम उतना ही अच्छे से कर पाएंगे, है ना? तो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए, इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए। यहां पर मैंने वही फॉर्मूला लिखा है, क्या? टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था। एफिशिएंसी काउंट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? वर्क अपॉन टाइम। ओके, और वर्क काउंट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं? एफिशिएंसी और टाइम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे तो हमको वर्क भी मिल जाएगा। तो इस बात को आप बड़े ध्यान से समझ के रखिएगा अपने माइंड में, क्योंकि पूरे चैप्टर में कुछ भी कहीं से यूज कर रहा हूँ। राइट, अब बात आती है कि यार ये हम क्या लिख रहे हैं, तो जरा इसको बड़े ध्यान समझिए। मान लीजिए सर एक काम है, और काम बच्चे है इस गड्ढे को खोदना। राइट, अब सबसे पहले मैं जो सिखाना चाहता हूं उस बात को समझिएगा। यदि मान लो इस गड्ढे को ए नाम का व्यक्ति खोदता है 10 दिन में, राइट, और इसी गड्ढे को खोदने में यदि बी नाम का व्यक्ति लगा रहा है 20 दिन, तो यदि मैं आपसे बोलूं ए 10 दिन लगा रहा है, बी 20 दिन लगा रहा है, तो आखिर बताओ दोनों का टाइम का रेशो क्या है? तो आप क्या करेंगे? जस्ट इसका और इसका रेशो निकाल लेंगे और बोल देंगे सर टाइम का रेशो तो है 1:2। पक्की बात है कि नहीं? गुड। अब सोचिए यहां पर इन तीन में कांस्टेंट क्या है? तो आप बोलेंगे सर वर्क। क्यों? क्योंकि सर ए नाम का व्यक्ति भी गड्ढा खोदने लग रहा है, बी नाम का व्यक्ति भी गड्ढा वही खोदने लग रहा है, मतलब दोनों का काम तो समान है। जब सर काम समान हो या काम एक ही हो, समझ रहे हो ना, या काम वही जो पहला वाला करने लग रहा है वही दूसरा करने लग रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो टाइम का रेशियो होता है ना, उसका जस्ट अपोजिट होता है एफिशिएंसी का। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो ये कि टाइम का रेशियो है 1:2, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 2:1। हमेशा ध्यान रखना, क्या बोला मैंने कि सर जो टाइम का रेशियो होता है, यदि यहां पे वर्क कांस्टेंट हो, क्या? जब टाइम का रेशियो दिया हो और वर्क कांस्टेंट हो तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? जस्ट उल्टा। आई बात समझ? तो सर इस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझना होंगी, और जब ये सारी चीजें आप समझेंगे तो धीरे धीरे आप चीजों को कर पा रहे होंगे। क्लियर है? तो ये मैंने आपको सिखाया क्या कि टाइम का जस्ट उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो। अब इसी चीज को मैं 3 तरीके से बताता हूं। कैसे? अब मैं ना अगली बार 3 नाम लूंगा, ए, बी और सी, और वहां पे टाइम का रेशियो लिखूंगा, और फिर जानना चाहूंगा एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, है ना? तो ऐसा भी करके देख लेते हैं और देखते हैं उसका जो रिजल्ट बनेगा वो किस तरीके से बन रहा होगा। आइए देखते हैं। देखिए, इस बार मैं कुछ नया सिखा रहा हूं। इस बार ना 3 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ए, बी और सी।
ए किसी काम को करता है 5 दिन में, वही काम बी कर रहा होता है 10 दिन में, और वही काम सी को करने में लगते हैं 20 दिन। तो हमसे इस बार पूछे यदि टाइम का रेशियो क्या है, तो आप बड़े आसानी से निकाल देंगे, इसको आपस में काट देंगे 5 से, और टाइम का रेशियो बन जाएगा 1:2:4। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो सर ये टाइम का रेशियो आ गया 1:2:4। क्लियर? अब ना बच्चे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तो टाइम का रेशियो है और आपने फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी का रेशियो, मतलब ये आपको जो रेशियो दिया है, अनुपात दिया है, वो समय का दिया है, और आपसे पूछ लिया जाए आप कार्य क्षमता का अनुपात बताइए या फिर एफिशिएंसी का वो रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो देखो जब 2 नाम थे तब तो क्या हुआ था, आपस में इधर उधर उल्टा लिख दो, राइट? आज 3 नाम है तो कैसे करते हैं, बड़े ध्यान समझिएगा। मुझे निकालना एफिशिएंसी का रेशियो, वो कैसे निकालेंगे, जस्ट टाइम का उल्टा होता है ना, याद करो, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या फिर हम कह सकते हैं जब वर्क कांस्टेंट होगा तो जो टाइम होगा उसका जस्ट उल्टा वैल्यू होगा एफिशिएंसी का। पक्की बात है कि नहीं? तो सर 1 का उल्टा क्या होगा, 1 मतलब 1 का उल्टा 1/1, राइट? 2 का उल्टा 1/2, और सर 4 का 1/4। सही है कि नहीं? अब आप बच्चों को जब मैंने रेशियो का बेसिक लेक्चर दिया था तब बताया था कि रेशियो को कभी भी P/Q ऐसे बटे के फॉर्म में या फिर भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन के इस फॉर्म में नहीं लिख रहे होते। कैसे लिखते हैं वो मैंने सिखाया था आपको, एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं पूरा डिटेल करके बता रहा हूं। इस 1 का इंटू किसके साथ करते हैं, नीचे की वैल्यूज के साथ, है ना, उसको छोड़ के, जिसकी ये लिख रहा है इंटू, इसकी नीचे की वैल्यू को छोड़ के इन 2 के साथ कर रहे होते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 × 2 × 4। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। इस 1 का इंटू किसके साथ करेंगे, इस 1 और इस 4 के साथ। सही है कि नहीं? तो लिख देंगे हम 1 × 1 × 4। इसके बाद इस 1 का इंटू किसके साथ करेंगे सर, इन 2 के साथ, 2 और 1 के साथ। तो कर देते हैं हम, पक्की बात। तो सर इस तरीके से हमने देखा कि हमारा 3 ये वैल्यू बना, राइट? अब ध्यान रखिएगा जो चीज कट रही है सर उसको काट भी देंगे। 1 2 ये कट रहा है, ये 4 2 हो जाएगा, और 1 2 ये कट रहा है। तो हम रिजल्ट बना लिए, एफिशिएंसी का रेशियो क्या आया सर, यहां से 4 आया, यहां से 2 आया, और यहां से 1 आया। तो हम बोल सकते हैं कि ए, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 4:2:1। ये क्वेश्चन बहुत जगह छोटे एग्जाम्स में पूछा जाने लगा है। टाइम का अनुपात आपको दे दिया जाता है, टाइम का रेशियो दे दिया जाता है, और एफिशिएंसी का फाइंड आउट करना होता है। और ऐसे वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 या 4 दे देता है नाम। तो आप क्या करना, जस्ट उसका उल्टा कर देना, और कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा रखा है, इसका इंटू किसके साथ, इन 2 के साथ, इसका इंटू किसके साथ, इन 2 के साथ, और इसका इंटू किसके साथ, इन 2 के साथ। बस इस तरीके से आप चीजों को बना रहे होंगे तो चीजें आपके अंडर में आ ही जाएंगी। सही है कि नहीं? अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए हम क्वेश्चन को करने से पहले जो क्वेश्चन की एक रूपरेखा होती है सॉल्यूशन की, उसको समझ लेते हैं। उसके आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा जब आप क्वेश्चन के साथ डील कर रहे होंगे। आइए इधर, जैसे कि इस टॉपिक में मैंने आपको सिखाया है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इस फॉर्मूले पे चल रहा होता है, टाइम वर्क का, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ओके, ध्यान रखिएगा टाइम तो क्वेश्चन में लगभग दिया होगा, है ना, लगभग मतलब 90% दिया ही होता है ना, ऐसा मानते थे। और एफिशिएंसी वो निकल जाती, कैसे निकलती मैं आपको बता दूंगा, है ना, वो इतना बड़ा मैटर नहीं। मेन इंपॉर्टेंट चीज बच्चे होता है वर्क, ठीक है, कि वर्क आखिर कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो ऐसे में समझाता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला सर आपको ना एक काम करना है, तो बात ये आती है काम क्या करना है, तो मैंने कह दिया एक दीवार बनानी है, तो आपने कहा ठीक है बना देंगे, है ना। पर बच्चे मैथ्स की टर्म में यदि मैं बोलूं ना कि आपको काम करना है, तो सर उसका एक वैल्यू होता है, ठीक। अब वो वैल्यू क्या होता है, वो कुछ भी हो सकता है। क्या बोला मैंने, वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है। फिर आपका मन करेगा सर जब कुछ भी मानना है तो आप तो एक्स मानो, क्योंकि हम मैथ्स में ये सीखे हैं कि जब कुछ ना आ रहा हो तो उसको एक्स मान के आगे करो। सही है कि नहीं? पर बच्चे ये है अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहां पे हम यदि चीजों को एक्स मान लेंगे तो बनेंगी लंबी चौड़ी इक्वेशंस, और फिर होती सॉल्व वो भी है, बट वो क्या है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की नहीं जाती। तो हम ना वर्क को एक्स तो नहीं मान सकते, ओके, है ना, क्योंकि वो इक्वेशन बनेगी जिससे हमने सॉल्व करना नहीं है। फिर बात आती है सर मानना है तो क्या माने, फिर आपका दिल घूम फिर के एक ही चीज पे आता है, सर 100 मान लो, तो 100 भी हम नहीं मानेंगे। अब इसका रीजन बच्चे ये, क्योंकि ना जिस वैल्यू को हम मान रहे हैं ना, वर्क को 100 को, उसके अकॉर्डिंग दूसरी चीजें सेट होनी है ना। तो जब दूसरी चीजें सेट होंगी तो वो चीजें क्या पॉइंटों में चली जाएंगी, या आगे का जो कैलकुलेशन है ना वो ना कुछ ऐसा अजीब गरीब होने लगेगा कि वो सॉल्व तो हो सकता है बट हमारा स्पीड डाउन कर देगा। ये सेम वैसी ही कहानी है जैसी यदि मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ाया था, उसमें डिटेल मेथड पढ़ाया था और बोला था प्रिंसिपल को ना तो एक्स मानना है और ना ही 100 यूनिट मानना है, और वहां कारण बताया था कि जब आप 100 यूनिट प्रिंसिपल मानते हैं तो नीचे की वैल्यू जो होती है वो काय में बटे के रूप में या फिर पॉइंटों में चली जाती है, और कैलकुलेशन हमारा बहुत ही स्लो कर देती है। इसलिए हम ना तो एक्स मानेंगे ना ही 100 मानेंगे। फिर बात आती है सर मानेंगे तो मानेंगे क्या, सही बात है कि नहीं। तो इधर आइए जरा, तो भाई मानना क्या आखिर, वर्क। तो आप कुछ मत करना, हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको वर्क की काउंटिंग करना हो टाइम एंड वर्क या पाइपलाइन सिस्टम के टॉपिक्स में, तो आप करना क्या, वर्क वो मानना जो क्वेश्चन के अंदर टाइम दिया होगा, तो आप बोलेंगे हाँ वो तो देख लेंगे, है ना, टाइम काय में दिया होगा, दिन में, आवर में या फिर मिनट में, तो जो टाइम हो ना उसका सर आप ले लेना एलसीएम। ये एक तरीका है,
ये एक तरीका है, बस इसी के अकॉर्डिंग अपन वर्क सेट करेंगे। क्या बोला मैंने, वर्क कैसे काउंट करेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर टाइम दिया होगा उस टाइम का हम ले लेंगे एलसीएम। और फिर से ध्यान रखिएगा एलसीएम कैसे लेते हैं, ये मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में सिखाया है कि किन्हीं भी 2, 3 या 4 वैल्यूज का फास्ट आप एलसीएम किस तरीके से ले सकते हैं। मेरा एक वीडियो पड़ा होगा एलसीएम नाम का, हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम, ऐसा कुछ करके कुछ होगा वीडियो, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप सीख जाएंगे कि एलसीएम आखिर लेना कैसे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब हम फेस कर रहे होंगे तो, राइट। तो फिर से मैं कह रहा हूं, टाइम क्वेश्चन में दिया होगा, वर्क हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो टाइम क्वेश्चन में दिया होगा उसका एलसीएम ले लेंगे, वर्क मिल जाएगा। एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं उस समय आपको समझ में आ जाएगा, या फिर टाइम का आप समझ रहे हैं जो रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा एफिशिएंसी का होता है, चाहे 2 लोगों का टाइम हो या 3 लोगों का, उससे फर्क नहीं पड़ता। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे मैंने सिखा दिया, और एक तरीका और मैं आपको जब क्वेश्चंस करूंगा तो सिखा दूंगा, राइट। चलिए इतनी बात हुई, अब इसके बाद हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। उन क्वेश्चंस के साथ जब आप डील करेंगे तो मेरी इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए किसी काम को करता है 30 डेज में, और बी यदि इसी काम को कर रहा होता है तो जस्ट वो 20 डेज 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो हमसे पूछ रहा है तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब यदि वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, ए करता है 30 दिन लेता है, बी करता है 20 दिन लेता है, जब दोनों साथ करेंगे तो ये बात तो कंफर्म है आंसर 20 से छोटा है, सही है कि नहीं। अब एग्जैक्ट आंसर कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं, तो बस आप कुछ मत करिएगा, 2 मेथड से कराऊंगा मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस। ये ए है और ये बी है, राइट। ये कर रहा होता है 30 डेज में और ये उसी काम को करने में लग रहा है 20 डेज। सबसे पहले मैंने बताया था फॉर्मूला क्या अपना, तो आप बोलेंगे टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सबसे पहला काम टाइम क्वेश्चन में गिवन है ना, और टाइम में ही हमको आंसर देना है, ओके। और आंसर 20 से छोटा, ये भी कंफर्म है। सबसे पहला काम अब हमारा क्या है, वर्क को फाइंड आउट करना। और वर्क कैसे निकाला था, क्वेश्चन में जो टाइम दिया उसका एलसीएम ले लेना। तो 30 और 20 का बच्चे एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम कितना आएगा 60। अब कुछ बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आ रहा होगा तो मैं इनको यहां सिखा दे रहा हूं, 1 या 2 या 3 क्वेश्चन में सिखाऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ। तो सर आपको एलसीएम लेना है 20 और 30 का। हमेशा जिनका एलसीएम लेना उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना। उसके बाद जो ये बड़ी नंबर है ना, ये बड़ी संख्या, ये वैल्यू है, या तो यही हमारा आंसर है, मतलब यही हमारा एलसीएम है, या फिर इसकी टेबल में आने वाली कोई एक संख्या हमारा आंसर है ना। तो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं यही आंसर है। तो सर यदि ये एलसीएम है 20 और 30 का, यदि एलसीएम है तो इस 30 में इससे पहले जितनी वैल्यूज दी हो ना उनसे यदि हम डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाना चाहिए। तो क्या इस 30 में यदि आप 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या पूरा कट रहा है, नहीं। तो ये बात कंफर्म हो गई कि 20 और 30 का एलसीएम 30 तो नहीं है, पर 30 की टेबल में अगली टर्म क्या होती है, तो आप बोलेंगे 60 होती है। अब ये बताइए क्या इस 60 में इस पहले वाली संख्या मतलब इस 20 से डिवाइड करने पे पूरा कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर 3 टाइम्स कटने लग रहा है। तो हम समझ जाएंगे 20 और 30 का एलसीएम क्या है बच्चे, 60। तो ऑलवेज ध्यान रखना मैं इसी मेथड से डायरेक्ट एलसीएम निकाल रहा हूँ, और ये सारी मेथड मैंने अपने जो पुराने वीडियोस उसमें सिखा रखी है, ओके। अब देखिए सर, आप जानते हैं ये टाइम है, आप जान गए ये क्या है, वर्क है, जिसका यूनिट क्या होता है, यूनिटी होता है। अब आप जानते हैं वर्क में यदि आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एफिशिएंसी। तो 60 में यदि मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 2, और 2 क्या है, यूनिट पर डे, मतलब ए का एफिशिएंसी। और बी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, 60 में आप डिवाइड करेंगे 20 का, तो कितना बन जाएगा, 3 यूनिट पर डे। बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्का, ओके। अब ऐसे सोचो कि हमने टाइम क्वेश्चन में दिया था, वर्क निकाल लिया, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली। अब करना क्या है, तो करना यह है कि दोनों व्यक्तियों से काम कराना है, और दोनों व्यक्तियों के नाम क्या है, ए प्लस बी। तो सर अपन को निकालना क्या है, ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय, मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क क्या है, तो आप बोलेंगे 60, और एफिशिएंसी किसकी, उन दोनों व्यक्तियों की मिला के, क्योंकि सर काम करने कौन आ रहा है, स्टार्टिंग से एंड तक वो दोनों व्यक्ति आ रहे हैं, और दोनों व्यक्ति की एफिशिएंसी क्या है मिला के 5। तो हम बोल देंगे 60 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर, 12। तो हम बोल देंगे कि यदि स्टार्टिंग से एंड तक ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 20 डेज में। तो सर ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, मुझे भी पता है बहुत सारे बच्चे बहुत फास्ट वे में कर पा रहे होंगे, पर जो मैं सिखाना चाहता था वो सीखना जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगता है आ रहा है, और जब टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना बड़े वाले, तो फिर अच्छों का सांस फूल जाता है। उसका रीजन जानते हैं आप क्या होता है, आपको ना बेसिक्स अच्छे से नहीं पता। आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि आपको ये पूरी रूपरेखा पता है ना कि कैसे चलने लग रही है, तो सर कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए उसको भी आप तोड़ देंगे। या तो क्वेश्चन गलत है या आपके पास थोड़ी सी नॉलेज की कमी है, राइट। इधर आइए एक बार और फिर से दूसरी मेथड बता रहा हूं। जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ए और बी, और ये समय ले रहा है कितना, 30 और 20। तो यदि मैं बोलूं टाइम का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 3:2।
तो फिर मैं बोलूँ एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे उल्टा, मतलब 2:3। और आप काम मान लो इन दोनों का एलसीएम 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60। तब काम किससे कराना है, तो आप बोलेंगे काम कराना दोनों से मिलके, तो 60 काम दोनों से मिलके कराएंगे तब भी आंसर कितना आ रहा है 12 डेज। तो आपका दिल करे ऐसे सोच लेना, आपका दिल करे ऐसे सोच लेना। मैं हमेशा वो सब मेथड बताते चलूंगा जो आपके जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा मैं आंसर यहां से ला रहा हूंगा और कभी कभी जब मुझे बड़े क्वेश्चंस में लगेगा तो मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूंगा, है ना। हर तरीका आपको समझाना जरूरी है क्योंकि यही तो एक टीचर का काम है, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 3 लोग हैं ए, बी और सी, किसी काम को 12, 15 और 20 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, है ना। मतलब ए 12 दिन लेता है, बी 15 और सी कितने दिन 20 दिन। फिर वही कहा जा रहा है कि तीनों यदि मिलके काम पे लगेंगे तो ये काम आखिर कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए भाई, क्योंकि क्वेश्चन जैसा है वैसे मैं जल्दी जल्दी अब चीजों को सॉल्व करूंगा। ए, बी और सी, ये ले रहा है सर 12 दिन, ये ले रहा है 15 दिन और ये लेने लग रहा है 20 दिन। पक्की बात। सबसे पहले ना मुझे काम मानना है, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना, फिर देखना तीनों में बड़ा क्या है, तो ये बड़ा है। अब 20 में डिवाइड क्या 15 से होगा, नहीं होगा। 40 में डिवाइड 15 से होगा, नहीं होगा। 60 15 से हो जाएगा, 12 से 5 बार हो जाएगा, मतलब एलसीएम कितना अपना 60। तो इसका मतलब क्या है 12, 15 और 20 का काम कितना हो रहा है 60 यूनिट। उसके हिसाब से फिर इसमें डिवाइड करेंगे काय से, डेज से, तो कितना आएगा सर ये 5। ये बच्चे कितना आएगा 4। ये कितना आएगा 12 चौक 60, सॉरी ये कितना होगा 12 चौक 60, 20 3 60। ओके, किसी की नजर लग रही है, समझ रहे हो ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि 60 यूनिट काम है। ए करेगा 5 यूनिट एक दिन में, बी करेगा 4 यूनिट एक दिन में और सी करेगा 3 यूनिट, सही है ना। 12 पंचे 60 होता है, 15 × 4 60 होता है, 12 3 60, 20 3 60 होता है। ओके ओके। अब बच्चे हमें क्या करना है, तीनों को साथ में मिलकर काम कराना है। तो काम तो हमारा वही है 60 यूनिट, और तीनों मिलकर करेंगे तो कितना करेंगे, एक दिन में 5 और 4 9, 9 और 3 12, मतलब एक दिन में तीनों मिलकर काम कर रहे होंगे 12 यूनिट। और 60 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 12 पंचे 60। तो हम बोल देंगे आंसर कितना आ रहा है सर 5 डेज, है ना। पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 5 दिन। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक यदि 3 लोग मिलकर काम करेंगे तो ये पूरा काम जो कि कितना है 60 यूनिट कितने दिन कंप्लीट हो जाएगा 5 दिन में, है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ भी आया ही होगा। अब यदि इस क्वेश्चन को आप वैसे करना चाहो तो भी कर सकते हैं। कैसे, 12, 15 और 20 इसको कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना। तो आप क्या करना, इसका उल्टा कर देना, 1/12, 1/15, 1/20। फिर उसका रेशो आप लेंगे ना एफिशिएंसी का, तो यही आएगा। फिर उसके बाद तो आप समझ ही रहे काम इन तीनों के एलसीएम से ही लेना होता है, और इस काम में उन एफिशिएंसी को जोड़ के आप डिवाइड कर देंगे तब भी यही आएगा, है ना। तो आपका दिल करे आप इस तरीके से जाइए, आपका दिल करे वो रेशो डायरेक्ट लिख के करना है तो वैसे कर लीजिएगा, है ना। मैं हमेशा दोनों मेथड सिखाऊंगा और हर चीज आपको बताते चलूंगा, जिससे आपका माइंड भी डेवलप होगा। सोचने के आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे और आपको लगने लगेगा कि आर्मुला फार्मूले पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना, बेसिक चीजें अच्छे से जानते हैं, उसके बाद सर कैसे ही क्वेश्चन आए सब टूट जाते हैं, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है यदि a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में, b प्लस सी 24 दिन में तथा a प्लस सी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो हमसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी उसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। फिर से बड़े ध्यान से समझिएगा चीजों को जो मैं कह रहा हूं। क्या बोला मैंने कि सर a प्लस बी आते हैं 20 दिन में करते हैं, b प्लस सी आते हैं 24 दिन में करते हैं, a प्लस सी मिलकर आते हैं 30 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। मुझे निकालना है यदि तीनों मिलकर आएंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो जरा ऐसे सोचिए, पहले तो वो काम क्या है, तो 20, 24 और 30 का एलसीएम बच्चे होता है कितना 120। ओके, फिर इसके बाद एफिशिएंसी निकालते हैं। 120 में 20 का डिवाइड करेंगे 6, 120 में 24 का डिवाइड करेंगे 5, 120 में 30 का डिवाइड करेंगे 3 चौक 12, ठीक है ना 4। ओके, अब ना अब जहां आप लोग गलती कर जाते हैं वही आपकी नहीं करना है ना। जरा आइए, तो सर ऐसे सोचिए यदि मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो रिजल्ट क्या बन रहा है, 6 5 कितना होता है 11, 11 4 कितना होता है 15। तो 15 एफिशिएंसी तो है, पर सोचिए किसकी है, तो इन तीनों पार्टीज की है। और इन तीनों पार्टी में ध्यान रखिएगा ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है। मतलब सर ये 15 जो एफिशिएंसी है ना, ये पता है किसकी है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की। बड़े ध्यान समझिएगा, यही गलती होती है ना। जिनको नहीं आता उनको सिखा रहा हूं, बाकी जिनको आता है इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तीनों की मिला के ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी कितनी है 15। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सर आप देखेंगे ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार है, तो हम बोल दिए कि ये 2 बार आ रहा है, इसलिए मैंने 2 को कॉमन ले लिया और बोल दिया 2A 2B और 2C की मिला के एफिशिएंसी है 15। और मुझे तो सिर्फ एक A, एक B और एक C की निकालना है, तो वो कितनी होगी 2 नीचे जाएगा, मतलब वो होगी सर 15/2। ये ना एक रफ वर्क था, क्योंकि आप बच्चों को सिखाना था इसलिए मैंने लिखा।
हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भी नहीं लिखना एग्जाम हॉल में, सिर्फ 20, 24, 30 लिखना है, 120 लिखना है, यहाँ जल्दी से 6, 5, 4 लिखना है, और उसका जो मैं लिख रहा हूं बस वो लिखना है ना। अभी चूंकि मैं चीजें सिखा रहा हूं, आपको आती नहीं है या कम आती है या अच्छे से नहीं आती, इसलिए सारी चीजें मैं लिख लिख के बताता हूं। बस आप समझ जाइए कि 120 काम है, तीनों लोग मिलके करेंगे, और वो तीनों का मिला के एफिशिएंसी क्या है, तो आप बोलेंगे वो है सर 15/2। तो बस हो गया अपना काम कंप्लीट। यहाँ 120 आएगा, डिवाइड में 1 आएगा और 2/15 हो जाएगा। तो 15 से ये कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा भैया 8 बार, और 8 × 2 कितना होता है 16। मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से एंड तक यदि ए, बी और सी मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन कंप्लीट हो जाएगा, 16 डेज में। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे जहां पे गलती कर जाते हैं वो आखिर ये वाली बात होती है, ठीक है ना, और इसीलिए क्वेश्चन डेवलप किया गया। पर जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं, वो कैसी क्वेश्चन आए सर, वो तो कर देता है काम, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा हुआ है ए तथा बी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब दो लोग हैं जिनका नाम है ए और बी, ये दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं 18 दिन में, और यदि ए अकेला आ रहा है उस काम को करने लग रहा है तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 30 डेज में। तो हमसे कह रहा है बी अकेला यदि आएगा तो इस काम को करने में कितना टाइम लेगा। तो सर पहली फुर्सत में तो मुझे पता करना है आखिर वो काम है कितना। तो 18 और 30 का एलसीएम शायद 90 होता है, 90 शायद नहीं होता ही है, ठीक है, ओके। तो फिर एफिशिएंसी निकालें, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 90 में 18 का डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स हो जाएगा कंप्लीट, ओके। और 90 में 30 का डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 3, ओके। मतलब सर बड़े ध्यान समझिएगा यहाँ पे चीजें है ना, क्योंकि मेरा हर एक क्वेश्चन अलग होगा और अलग के साथ कुछ सॉल्व भी अलग होगा, है ना। पर एक चीज फिर कह रहा हूं, एक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन वीडियोस को 1 से 2 से 3 बार देखना है, जो आपका लेवल है अपने लेवल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद एक बढ़िया नोट्स बनाने, क्योंकि सर नोट से अच्छा ना कोई नहीं होगा, ठीक है। हमारा वीडियो भी एक समय के बाद आपको बेकार लगने लगेगा यदि आपने प्रॉपर वे में नोट्स तैयार कर लिए, राइट। आइए जरा इधर, a + b का एफिशिएंसी 5, ए का एफिशिएंसी 3। तो बच्चे ये सोचो, जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट काम होता है, और ए अकेला करता है तो 3 यूनिट होता है। तो सिंपल सी बात है, ए जब यहां भी काम कर रहा होगा तो काम तो 3 यूनिट ही कर रहा होगा, और जो एक्स्ट्रा 2 यूनिट आने लग रहा है वो किसका होगा, बी का। तो यहां से मुझे पता चल गया बी का एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट पर डे, और काम भी मुझे बी से कराना है, तो काम कितना है 90, और कराना किससे, बी से, जिससे कराना होता है उसका एफिशिएंसी। तो आंसर कितना आ गया सर, 45 डेज। मतलब कि यदि बी अकेला आता है और उस काम को करता है जो काम है 90 यूनिट का, तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 45 डेज, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बस ये क्वेश्चन इसलिए डिजाइन किया गया कि बच्चे बी का एफिशिएंसी फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं। जो बच्चा बी का एफिशिएंसी निकाल लेगा वो आंसर तक भी पहुंच जाएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस यही बनाया गया, राइट। आंसर है 45 डेज, है ना। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है गणेश, प्रशांत तथा सोहन एक काम को कर रहे हैं 36 डेज में। मतलब 3 लोगों का टीम आता है जिसमें 3 लोग हैं, गणेश, प्रशांत और सोहन, आके किसी काम को करते हैं 36 डेज में। और यदि यही काम 2 लोगों का टीम आए, और टीम के नाम क्या होंगे, गणेश और प्रशांत, यदि 2 मिलके आते हैं तो काम होता है 48 डेज में। तो हमसे कह रहा है कि भाई यदि सोहन अकेला आता है तो ये आखिर काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ओके। तो बच्चे सबसे पहले तो वही हमें काम निकालना है, और 36 और 48 का एलसीएम जो होता है बच्चे 144, ओके। कैसे आता है आपको समझ में आता होगा, है ना। हर बार मैं वो चीज नहीं बता पाऊंगा जो मैं या तो पहले सिखा चुका हूं या फिर जो चीज आप सीख चुके हैं, है ना। क्योंकि हमने सर स्पीड बनाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य कोई एक गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी पाना है, राइट। आइए इधर, तो 36, 48 का एलसीएम 144, या हम कह सकते हैं कि 36, 48 या दिन 2 टीम जो काम करने लग रही है वो 144 यूनिट का है। अब अगला काम हमारा क्या होगा, एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना। 144 में 36 का डिवाइड करिए, कितना पाएंगे आप, 4। 144 में 48 का डिवाइड कीजिए, आप पाएंगे 3। अब जरा ऐसे सोचो, 3 लोग आते हैं तो एफिशिएंसी 4, और ये 2 लोग आते हैं तो एफिशिएंसी 3। तो सिंपल सी बात है, 3 एफिशिएंसी तो ये 2 लोग ही दे रहे होंगे, है ना, और तीनों की मिला के 4 है। तो इसका मतलब यहां पे एक्स्ट्रा कौन है, सोहन, और उस सोहन की जो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी यहां से मिल रही है वो सोहन की होगी। और मुझे पता चल गया सोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट पर डे। अब सोहन से ही मुझे काम कराना है, तो काम कैसे होगा, तो आप बोल देंगे 144 काम है कराना सोहन से, तो हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144 डेज। मतलब यदि सोहन आएगा स्टार्टिंग से एंड तक काम करेगा तो इस टोटल काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 144 डेज, राइट। यदि मान लो बच्चों, फिर से देखिए, जितना दिमाग चलाएंगे, जितना चीजों को डेप्थ में जाके सीखेंगे, आपको भी मजा आएगा, और एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आ रहा होगा उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मान लीजिए सर इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो प्रशांत नाम का लड़का है ना, आखिर वो अकेला इस काम को करता है तो आखिर उसको कितना टाइम लगेगा, निकाल पाओगे,
कभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि सर यहां से जो हमें एफिशिएंसी मिल रही है 3, वो इन दोनों की मिला के मिल रही है, पक्की बात। और यहां से भी जो एफिशिएंसी मिल रही है वो तीनों की मिला के मिल रही है। तो हम सोहन की तो निकाल पाए एफिशिएंसी, इसीलिए इसका आंसर भी दे पाए। यदि कोई पूछे ना गणेश अकेला कितने दिन में काम करेगा, इम्पॉसिबल है बता पाना। वैसे सर प्रशांत अकेला कितने दिन काम, मतलब अकेला काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा बताना इम्पॉसिबल है। पर यदि मैं पूछूं 144 काम ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो क्वेश्चन में दे रखा है, जरूरत ही नहीं है ना। तो बस मैं ये सिखाना चाहता हूं क्या कि सोहन की अपन क्यों निकाल पाए, क्योंकि अपन ने इस एफिशिएंसी में से, मतलब ये इन 2 की एफिशिएंसी थी, इन 3 की थी, इन 3 में से इस 2 की घटा दी, इसलिए हमारा आंसर सोहन का निकल पाया और उसी से हम फाइनल आंसर भी दे पाए। यदि कोई हमसे गणेश और प्रशांत की सेपरेटली पूछे क्या कि एफिशिएंसी क्या है, या फिर कोई पूछे कि गणेश या प्रशांत अकेले काम करेंगे तो कितने डेज लगेंगे, आंसर दे पाना इम्पॉसिबल है जब तक कि ये इंफॉर्मेशन दी है। राइट, अच्छे समझिएगा चीजों को, है ना, क्योंकि सर जितने अच्छे से आप सीखेंगे ना उतना आपको मजा आएगा, है ना। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है ए किसी काम को 20 दिन तथा बी उसी काम को 25 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ओके, बी अकेला 10 दिन तक काम किया, ठीक। फिर कह रहा है शेष काम को ए कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। गुड बच्चे, इस क्वेश्चन में ना इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है, 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ए और बी। ए यदि उस काम को करेगा स्टार्टिंग से एंड तक तो कितने दिन लेगा, 20 दिन। और बी यदि उसी काम को करने लगेगा तो वो कितने दिन लेगा, 25 दिन। अब काम की स्टार्टिंग में तो आया है सर बी और काम किया उसने 10 दिन। अब वो कह रहा है क्या कि शेष काम को ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ध्यान रखिएगा हमें इस बार रिमेनिंग वर्क निकालना है, क्योंकि कंप्लीट वर्क तो ऑलरेडी दे रखा है ए और बी का, है ना। अब जरा सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमें ये तो पता चले कि आखिर काम है कितना। तो सर 20 और 25 का हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम जो होगा वो होगा 100। तो हम बोल देंगे कि 100 यूनिट का काम है, जो ए करेगा तो 20 दिन लेगा, बी करेगा तो 25 दिन लेगा। इसके थ्रू, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू मैं ए और बी का एफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहा हूं। तो 100 में डिवाइड करूंगा 20 का आएगा सर 5, 100 में डिवाइड करूंगा 25 का आएगा 4। तो ये मुझे पता चली ए और बी की क्या एफिशिएंसी। अब जरा ये सोचिए स्टार्टिंग में कौन आया, तो आप बोलेंगे सर बी आया, और कितने दिन काम किया, 10 दिन। अब सोचिए जरा बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो सर 10 दिन में कितना काम करेगा, 4 × 10 मतलब कितना होता है बच्चे, 40। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। देखिए बस सोचते जाइएगा आप, है ना, आराम आराम से। फिर से समझा रहा हूं, बी एक दिन में काम करता है 4 यूनिट और काम किया 10 दिन, तो 4 × 10 मतलब कितने यूनिट काम हो गया, 40 यूनिट, जबकि है कितना काम, 100 यूनिट। तो सर 100 में से अपन 40 घटा देंगे तो पता चलेगा 60 आने लग रहा है। अब ये जो 60 यूनिट काम है ना, ये किससे कराएंगे अपन, ए से, और एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट। तो सर इस 60 में मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 12 डेज। अब मैं सिर्फ आप बच्चों को ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे दुनिया भर का चीज लिख रहे होते हैं, यहां पे डे लिख दिया, जहां यूनिट पर डे लिख दिया, यहां यूनिट लिख दिया, यहां 4 यूनिट पर डे लिख दिया, यहां 10 डेज लिख दिया, डे से डे काट दिया, फिर बोल दिया ये 40 यूनिट है, 100 यूनिट पूरा काम है, माइनस का साइन लगा रहे हैं। ये दुनिया भर का ड्रामा कर रहे हैं सर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय बचाना है, जो सीखना था हम स्टार्टिंग में सीख चुके हैं। अब ना मैं डायरेक्ट करना ही सिखाऊंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथड से सिखाऊंगा। और वो इसलिए तब क्योंकि आपका मेरे को जो माइंड है ना सर, वो बिल्कुल अपडेट पे लाना है, समझ रहे हो। और उसके बाद जब आपका माइंड चलने लगा ना, तो आप खुद ही इन क्वेश्चंस को ओरली करने लगेंगे। राइट, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बस इस क्वेश्चन में किया क्या, ए और बी का सेपरेट टाइम दिया था, हम उनका एफिशिएंसी फाइंड आउट किए, फिर जो व्यक्ति आया जितने दिन काम किया हम काम का वैल्यू निकाल लिए, फिर रिमेनिंग काम का वैल्यू निकाले, और जो करने लग रहा है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर लिए, तो पता चला ये 60 यूनिट काम अगले 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यदि कोई आपसे पूछता है क्या कि बताइए पहले बी ने काम किया 10 दिन, फिर ए ने काम किया बचे हुए 12 दिन, मतलब अगले 12 दिन, तो टोटल काम कितने दिन चला, तो 10 और 12 आंसर क्या होगा सर, 22, है ना। सारी बातें समझते चलिए, क्या पता एग्जाम किस, मतलब एग्जामिनर क्या सोच के साथ क्वेश्चन डेवलप कर दे। राइट, देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए सर ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करिएगा। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 10 दिन तथा 20 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब ए किसी काम को 10 दिन और बी कितने दिन, 20 दिन में कंप्लीट करता है। उन्होंने 5 दिन तक काम किया, दोनों ने मिलके सर 5 डेज तक वर्क किया है। ओके, उसके बाद ए काम करना छोड़ दिया, उन दोनों में से ए ने जो है वो रेस्ट ले लिया, ठीक है, चला गया। तो 20 इस काम को कितने दिन में करेगा। ओके, सबसे पहले वही कि हम काम निकालें, 10 20 का एलसीएम आएगा 20, मतलब 20 यूनिट का काम है। ए का एफिशिएंसी निकालने वो 2 आएगा, बी का एफिशिएंसी निकालने वो 1 आएगा। ये सब आपको आता होगा, है ना। अब जरा ये सोचिए काम करने कौन आया, तो आप बोलेंगे दोनों, और कितने दिन काम किए, 5 दिन। तो दोनों का मिला के एक दिन का एफिशिएंसी क्या बनता है,
3 यूनिट, मतलब एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करने लग रहे हैं 3 यूनिट। तो एक दिन का काम 3 यूनिट और करा कितने दिन 5 दिन, तो काम हो कितना गया 5 या 15, जबकि काम था कितना 20 यूनिट। तो 20 में से मैंने 15 को घटाया, मुझे कितना मिला 5 यूनिट, है ना, मतलब 5 यूनिट काम बचा है। और ये 5 यूनिट काम किससे कराएंगे बी से, क्योंकि वही तो रिमेनिंग काम करने लग रहा है और एक दिन में कितना काम करता है 1। तो इस 5 यूनिट काम में अपन 1 से डिवाइड करेंगे तो अपन को आंसर क्या मिलेगा 5 डेज। मतलब जो रिमेनिंग वर्क है ना, जो कितना है 5 यूनिट, वो किसने किया है बी ने, और कितने दिन में 5 डेज में। तो यही हमसे पूछा था। यदि ऐसा बोला जाता क्या कि कंप्लीट वर्क कितने दिन में हुआ, तो सर याद कीजिए 5 दिन तो दोनों ने साथ में मिलकर काम किया और 5 दिन अकेले बी ने किया, तो टोटल काम कितने दिन कंप्लीट हुआ 10 दिन में। आई बात समझ में। क्वेश्चन किस लैंग्वेज पे आएगा, कैसा आएगा, किसी को नहीं पता, पर कुछ भी आए आंसर तो यहीं से मिल जाएगा। सही है कि नहीं। देखते हैं भाई जाते जाते कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब ए को लगते हैं 20 डेज और बी को लगते हैं 30 डेज किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में। ओके, फिर कह रहा है दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, दोनों ही आते हैं साथ में और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, फिर कह रहा है लेकिन ए काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, इस बार लैंग्वेज से कंफ्यूज किया है। यहां लिखा है दोनों काम करने आते हैं एक साथ, फिर ए ने काम स्टार्ट होने के 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। इनडायरेक्टली पता है क्या लिखा है कि ए और बी साथ में मिलकर कितने दिन काम किए 10 दिन, और उसके बाद कौन भाग गया है ए, फिर रिमेनिंग वर्क किसने किया होगा बी ने। ठीक, फिर लास्ट में लिखा है पूरे काम को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। पूरे काम को कंप्लीट होने में इस बार कितना टाइम पीरियड लगेगा ये फाइंड आउट करना है। राइट, तो सबसे पहले मैं 20 और 30 का एलसीएम लूंगा, जो आएगा कितना 60। ठीक, और ये काम आ गया, ये एफिशिएंसीज आ गई, ये सब आपको करना पहले से आता होगा। इस बार बच्चे क्या हुआ है, आए तो दोनों हैं और एक दिन में दोनों आएंगे, कितना काम करेंगे 5 यूनिट, और कितने दिन साथ में काम किया है 10 दिन, तो काम कितना कर गए दोनों मिलके 50 यूनिट। अब उसके बाद कौन भागा ए, काम किसने किया रिमेनिंग बी ने, तो काम बचा कितना सर 60 काम था 50 हो गया, बचा कितना बच्चे 10, और ये जो 10 काम बचा है किसने किया है बी ने, और बी एक दिन में कितना काम करता है 2 यूनिट, तो इस 10 यूनिट को काम करने में बी को कितना टाइम पीरियड लगेगा 5 डेज। अब हमसे पूछा है इस टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लगे, तो सर ऐसे सोचिए 10 दिन तो वो हैं जब दोनों साथ में मिलकर काम किए, और 5 दिन अकेला बी ने काम किया क्योंकि ए भाग गया, तो टोटल डेज कितने लगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 10 और 5 15 दिन, है ना। फिर से मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं होता जो आप सीख ना सके और ना समझ सके। ठीक है, सब चीज आसान है। फिर से मैं कह रहा हूं कोई फार्मूला मत रटिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको बहुत फास्ट करना सीख जाइए क्योंकि हर एक क्वेश्चन ये करते ही करते हैं। आगे से ये भी मत लिखिएगा ये ए है और बी है, आपको पता है पहला वाला ए है दूसरा बी है, ये भी पता, ऊपर टाइम है बीच में एफिशिएंसी नीचे वर्क है। यूनिट भी लिखने का जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट सोचो सर कितना कम लिखें और ज्यादा से ज्यादा सोच लें। ये जितना आप तरीके से करेंगे ना उतना आप आगे बढ़ेंगे। राइट, अब एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करिएगा। ए एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब ए को यदि कोई वर्क दिया जाए तो उसका पूरा टाइम लिमिट कितना है 15 डेज उस काम को कंप्लीट करने में। वो 5 दिन तक काम किया, मतलब सर 15 दिन का काम था पर आया कितने दिन 5 दिन। फिर कह रहा शेष काम को बी अकेला 20 दिन में समाप्त कर दिया, मतलब जो रिमेनिंग वर्क था ना उसको करने आया बी और नेक्स्ट 20 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर दिया। ओके, फिर कह रहा है बी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। हमें निकालना है बी आखिर उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, यदि इंटायर वर्क कंप्लीट काम बी को दिया जाए तो। राइट, तो देखिए इसको मैंने यहां लिख लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा और वैसे ही करिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ए किसी काम को करता है 15 दिन में कंप्लीट, पर आया कितने दिन ओनली स्टार्टिंग के 5 डेज, उसके बाद सर वो वर्क छोड़ दिया, फिर उस बचे हुए रिमेनिंग वर्क को करने बी आया और 20 डेज में उस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर दिया। हमसे यह कहा जा रहा है कि यदि वही वर्क स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम बी से कराते हैं तो बी को आखिर कितने दिन लगेंगे। राइट, तो मैंने कैसे करा इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से देखिएगा सर। बस मेरा कॉन्सेप्ट यह है कि आखिर ए ने काम कितना करा पहले ये तो पता करें। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं 5 दिन काम करने आया, आना था 15 दिन, मतलब सही मायने में 1/3 ये आया। इसका मतलब बच्चे बस ये है, ऐसे सोच लो कि टोटल काम था 3 यूनिट और करा कितने यूनिट 1 यूनिट, तो बचा कितने यूनिट 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट काम करने बचे 2 यूनिट काम करने आया कौन, तो आप बोलेंगे सर बी आया, और कितने दिन लगाए 20 दिन, तो मतलब 2 यूनिट रिमेनिंग वर्क को करने 20 दिन लगे, किसको बी को। तो सिंपल सी बात है 1 यूनिट में कितने टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे 2 को इससे डिवाइड कर दो 10 डेज लगेंगे। जबकि यदि बी से पूरा काम कराओगे तो कितने दिन लगेंगे, पहले ये तो देखो काम है कितना, तो पता चलेगा 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट में यदि 10 दिन लग रहे हैं तो सर 3 यूनिट में कितना टाइम लगेगा, 1 यूनिट में 10 दिन, 3 यूनिट में 30 डेज।
तो ये अपना आंसर आ गया। यदि हम बी से अकेले काम कराएंगे स्टार्टिंग से एंड तक, तो उस काम को जिसको करने में ए को टोटल 15 दिन लग रहे हैं, बी को कितने दिन लगेंगे? 30 दिन, है ना। उम्मीद है क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था, बट मैंने आपको चूंकि समझाया इसलिए दुनिया भर का लिखा। यदि एग्जाम हॉल में आप करेंगे ना, बस आप 15, 5, 20, 5/15, 1/3, मतलब 3 यूनिट टोटल काम, 1 यूनिट हो गया, बचा 2 यूनिट, 2 यूनिट 20 दिन, 1 यूनिट 10 दिन, तो 3 यूनिट 30 दिन, आंसर आ गया। राइट, ऐसे ही करना है, ऐसे ही स्पीड बनेगा, और इन क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं है, क्योंकि सर यदि आपके तरीके बिल्कुल क्लियर है, वो नीट एंड क्लीन है, और आपको सारी बातें स्पष्ट है, तो आपको कभी फील ही नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या है और हम कहां उलझने लग रहे हैं। राइट, उम्मीद है तरीका अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन ऐसे ही पहले आप करिएगा, उसके बाद में बताऊंगा, है ना। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए, ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करिएगा। पहले ध्यान से क्वेश्चन को सीखते हैं। यहां पे लिखा है ए एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। ओके, 4 दिन तक काम करने के बाद वो काम करना छोड़ दिया, ठीक है। फिर बी से इस काम को 8 दिन में पूरा किया। ओके, फिर कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में जो निकालना है ना, उसके साथ में एक और चीज आपसे पूछने लग रहा हूं कि बी इस पूरे कंप्लीट वर्क को कितने दिन में करेगा, पहले ये निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? आप पुराना वाला फंडा अपना लोगे। राइट, वो क्या था जरा देखते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। ए किसी काम को करता है 20 दिन में, आया कितने दिन? 4 दिन। तो आप ये देखो काम आखिर हुआ कितना, तो आप बोलेंगे सर ये आ रहा है 1/5, मतलब सर 5 यूनिट काम था, हुआ 1 यूनिट, तो बचा कितने यूनिट सर? 4 यूनिट। और ये 4 यूनिट काम बी ने कितने दिन में किया? 8 दिन में। तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। राइट, तो ये 5 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? 1 यूनिट 2 है तो 5 यूनिट सर 10 दिन। मतलब यदि ये इंटायर वर्क किसको दिया जाए? बी को, तो कितना टाइम पीरियड लगेगा? 10 डेज। बात समझ आ रही है? अब बस कुछ नहीं होना सर, यहीं से आप चीजों को बना सकते हैं। 20 और 10, है ना, क्योंकि आंसर अपन को काय में देना है? ए और बी मिलके यदि कंप्लीट वर्क करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, ये अपन को आंसर देना है। तो मैं कैसे दूंगा? 20 और 10 का सबसे पहले तो काम निकाल लूंगा, तो काम आएगा कितना सर? 20 यूनिट। सही है कि नहीं? इसका सर टाइम पीरियड कितना आएगा? तो आप बोलेंगे टाइम का रेशियो आएगा कितना? 2:1। यदि टाइम का रेशियो बच्चे 2:1 आएगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 1:2। और काम किससे कराना है? ए प्लस बी दोनों से। तो ये 20 यूनिट में किसका डिवाइड करेंगे? 3 का। तो आंसर आ जाएगा कितना? 6×3 18 और 2/3 डेज। ये मतलब इतने दिन लगेंगे यदि दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो। राइट, देखिए इस बार ना, लास्ट टाइम सिर्फ ये पूछा था, इस बार ये पूछ लिया दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मैंने वो टाइम पीरियड निकाला। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले यदि किसी काम को ए करे तो टोटल डेज लेगा कितने? 20, यदि अकेला करे। ठीक, फिर कह रहा है कि सर इस काम को करने आया तो ए, पर करा कितने दिन? ओनली फॉर 4 डेज। इसके बाद जो काम बच गया ना, रिमेनिंग वर्क, उसको करने हमने बी को बुलाया और बी ने लिए 8 दिन। राइट, हमसे इस बार क्वेश्चन वाले ने यह पूछा कि यदि ए और बी स्टार्टिंग से एंड तक साथ में काम करते तो इस काम को करने में लगता कितना टाइम। राइट, तो पहले मैंने ये देखा यार ए का तो सेपरेट वर्क दिया है, तो मेरा इच्छा था कि बी का सेपरेट वर्क में निकालूं। तो कैसे निकाला, बड़ा ध्यान समझिएगा। 4 दिन काम किया, करना 20 दिन था, मतलब 1 यूनिट काम किया, करना 5 यूनिट था, तो रिमेनिंग काम हुआ 4 यूनिट। और ये रिमेनिंग वर्क 4 यूनिट चूंकि बी किया है और बी टोटल लगाया है 8 दिन, तो 4 यूनिट वर्क में लगे 8 दिन, 1 यूनिट में लगेंगे 2 दिन, तो 5 यूनिट टोटल वर्क है तो उसमें लगेंगे 10 दिन। मतलब मुझे यह पता चला कि बी को टोटल टाइम कितना लगेगा? 10 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, जबकि मेरे से कुछ और पूछ लिया। तो फिर मेरा मजबूरी हुआ कि सबसे पहले काम निकाल लूं। तो टाइम 20 और 10 का मैंने एलसीएम लिया, आया 20, तो मुझे पता चला कि वर्क तो है सर 20 यूनिट। अब चूंकि मुझे पता है टाइम का रेशियो कितना बन रहा है? 2:1, तो चूंकि एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है? उल्टा, तो 1:2। अब मुझे काम किससे कराना है? दोनों से साथ मिलके। तो 20 में डिवाइड किसका किया? 3 का। 3 क्या है? दोनों की मिला के एफिशिएंसी। फिर 20/3 देन 6 2/3 डेज, है ना। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा, काफी चीजें सीखने मिली होंगी। ऐसी ढेरों वीडियोस अभी आने वाले, उनको एंजॉय कीजिए। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा है ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है ना। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। मतलब ए का जो एफिशिएंसी है ना, वो कितना बच्चे? 40% ज्यादा है बी से। हमेशा ध्यान रखिएगा, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता है अर्थमेटिक में। यहां लिखा है 40% ज्यादा, ज्यादा का मतलब बच्चे प्लस से होता है। 40% तो सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो आप जानते होंगे 40% मतलब 2/5 होता है। क्योंकि अधिक लिखा है, ज्यादा लिखा है, मोर लिखा है, इसका मतलब होता है प्लस। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती नहीं होगी। इसका मीन बच्चे ये है, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी 5 है
और दूसरे वाले का पता है कितना है, उससे 2 ज्यादा, मतलब कितना है सर 7। अब 5 किसका है और 7 किसका है, ये एक बार फिर से सेंटेंस पढ़िए, आपको समझ में आने लगेगा। इसमें लिखा है ए की कार्यक्षमता बी से 40% अधिक है, मतलब किसका ज्यादा है सर, ए का, मतलब ये एफिशिएंसी किसका है 7, ए का, और बी का कितना है 5। गुड, इससे मुझे ये पता चला कि भाई ए और जो बी है उनका जो एफिशिएंसी है उसका रेशो बच्चे क्या है, तो आप बोलेंगे 7:5 है। बात पक्की है। फिर से बड़े ध्यान से सेंटेंस को पढ़िएगा, ए की कार्यक्षमता बी से 40% अधिक है। मैंने आपको 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया, क्योंकि वहां पे लिखा था 40% अधिक, अधिक मतलब मोर, मतलब ज्यादा, इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 2/5 रेशो बना मतलब फ्रैक्शन आई 2/5। फिर हम समझ गए कि एक का वैल्यू 5 और दूसरे का उससे 2 ज्यादा, मतलब 7, और 5 और 7 किसका है वो हमने सेंटेंस पढ़ा और उससे समझ में आ गया 7 ए का है और 5 बी का है। ओके, फिर ये लिख रहा है वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में करते हैं। ओके, मतलब बच्चे ये दोनों आते हैं और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम करते हैं, और ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो आप बोलेंगे 15 डेज, 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है वो काम। ओके, फिर वो कह रहा है तो अलग अलग पूरा काम करने में कितना समय लेंगे, अलग अलग पूरा काम करने में कितना समय लेंगे। गुड, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप ना सबसे पहला काम इन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में वर्क को निकालने का करिएगा। अब आज एक बात बताओ, अभी तक अपन वर्क कैसे फाइंड आउट करते थे, क्वेश्चन के अंदर टाइम दिया रहता था, उस टाइम का अपन एलसीएम ले लेते थे, अपना वर्क आ जाता था। आज प्रॉब्लम ये है वर्क आखिर पता कैसे किया जाए, क्योंकि टाइम तो ओनली 1 ही है, ये 15 दिन ही एक ही समय है। तो अब अपने साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। तो आपको प्रॉब्लम लेना नहीं है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। मैं ये कहना चाहता हूं जब कुछ नहीं आए ना तो दिमाग में एक ही चीज लाया करो कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आज आपको क्या निकालना है, वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। बड़े ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, बस करने का जो वे है वो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो मुझे पता चल गया वर्क कैसे फाइंड आउट होगा, टाइम और एफिशिएंसी का मैं इंटू कर दूंगा। तो ये सोचिए जो 15 दिन है ये किसका टाइम है, जब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोनों लोग काम करने लग रहे हैं। तो हम जो एफिशिएंसी लिखेंगे वो किसकी लिखेंगे, क्योंकि टाइम दोनों का मिला के 15 दिन है, तो एफिशिएंसी भी कितनी होगी, दोनों की मिला के, और दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी 12। तो 15 × 12 ये अपना बच्चे क्या आ गया, वर्क। हमेशा ध्यान रखिएगा जब कुछ नहीं आए ना तो ये फॉर्मूला ही रामबाण है। जहां आप पुट करेंगे, जहां आप लगाएंगे, जिस तरीके से आप चीजों को फाइंड आउट करना चाहेंगे वो निकाल के दे देगा। तो आज मैंने वर्क निकाल लिया, कितना है 15 × 12। ओके, अब चूंकि हमें बताना है कि ये सेपरेटली काम करते है ना, ये यदि अलग अलग काम करते तो इस काम को करने में पर्टिकुलर ए को और पर्टिकुलर बी को कितना टाइम लगता। तो अब मैं ना ए का काम निकाल सकता हूं, ए काम कितना है, तो आप बोलेंगे 15 × 12, और चूंकि ये काम कौन कर रहा है, ए, तो याद करो ए का यदि टाइम निकालना तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क है 15 × 12 और एफिशिएंसी ए का कितना है 7। तो बस सर इसको सॉल्व कर दूंगा, 15 × 12 जो होता है वो कितना होता है 180 और डिवाइडेड बाय 7। सर इसको अपन डिवाइड करेंगे तो ये 25 पूरा जाएगा और ये बचेगा 5/7 डेज। मतलब इस काम को यदि ए अकेला करेगा तो कितना समय लगेगा, 25 सही 5/7 दिन। ओके, अब चूंकि यही चीज बी की निकालनी है तो भाई हम जानते हैं काम तो वही है 15 × 12, और बी का एफिशिएंसी आएगा नीचे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम होता है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है 5, 5 से मैं इसको काट दूंगा कितनी बार, 3 बार, तो 12 × 3 कितना होता है 36। यदि कौन बी अकेला काम करेगा तो इस 15 × 12 मतलब 180 यूनिट काम को करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 36 डेज। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो बिल्कुल भी अपन को टेंशन नहीं लेना है ना, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतने टाइप सिखा दूंगा, ठीक है, जो शायद एक सिंगल बुक में या फिर कहीं एक जगह आप पढ़ रहे होंगे वहां तो नहीं मिलेंगे, है ना। तो हम सब चीजें कर रहे हैं, 7-8 साल से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है तो करा देते हैं, है ना। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए भाई इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है ए की कार्यक्षमता बी से 50% अधिक है। अब बच्चे आप समझ गए होंगे 50% का मतलब क्या होता है 1/2, और अधिक का मतलब क्या होता है 1/2 के आगे प्लस का साइन लगा दो। इससे क्या मतलब है, एक का एफिशिएंसी कितना है 2 और एक दूसरे व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना है 2 से 1 ज्यादा मतलब 3। तो सर 3 किसका और 2 किसका ये आपको पता चलना चाहिए। ये पता चलेगा सेंटेंस से, इसमें लिखा है ए की कार्यक्षमता,
मतलब लिखा है ना A इज 50% मोर एफिशिएंट देन B, मतलब A का एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब 3 वैल्यू है A का और 2 वैल्यू किसका सर, B का। ओके, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। फिर हमसे पूछ रहा है कितना टाइम पीरियड लगेगा। यदि A अकेला पूरा काम को 25 दिन में पूरा करता है, मतलब वो कह रहा है A यदि अकेला करेगा तो 25 डेज लग रहे हैं, और यदि दोनों मिलकर करेंगे तो आखिर टाइम पीरियड लगेगा तो लगेगा कितना, राइट। तो देख लेते हैं भाई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये सब रफ वर्क होता है, क्योंकि आप लोग सीखने लग रहे हैं इसलिए मैं करके दे रहा हूँ। 50% का मतलब होता है 1/2 और अधिक का मतलब होता है प्लस। एक इंसान का वैल्यू 2 से 1 ज्यादा मतलब 3 है, और 1 का 2 है, 3 किसका है, A का है, और 2 किसका है, B का है ना। ये स्टोरी सारी मैं भी आपको समझा चुका हूँ ओरली, आपको समझ में आ गई होगी। बस सर हम डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं लिख ले रहा हूँ दोबारा से, ये सब लिखना नहीं है ना, क्योंकि मुझे सिखाना होता है आपको अच्छे से, इसलिए लिखना थोड़ा सा जरूरी होता है। तो हम समझ गए एफिशिएंसी का रेशियो तो दिया है 3:2। अब बच्चे ये बताओ जो टाइम पीरियड लिखा है 25, वो किसका लिखा है, A के द्वारा उस काम को लगने में जो समय लगा है, राइट। तो ऐसे सोचो कि आपको A का एफिशिएंसी भी दिया है और A का टाइम भी दिया है, और याद करो वर्क अपन निकाल सकते हैं, याद है ना। देखो भाई टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और मुझे एफिशिएंसी A का पता है 3 है, और टाइम भी पता है 25 है, तो 25 × 3 कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा वर्क ओवरऑल है कितना। सही है कि नहीं। तो मैं इस चीज को मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कैसे कि भाई A का मुझे एफिशिएंसी पता है, इसको मत लिखो, बस डायरेक्ट लिखो आप तो कि A का एफिशिएंसी है 3 और उसको लग रहे हैं कितने दिन सर, 25 दिन। तो हम यदि इन दोनों का इंटू करेंगे, टाइम और एफिशिएंसी का आगे पीछे लिख दिया मैंने, तो जो रिजल्ट बनेगा 75, वो आखिर क्या है, वो आखिर सर वर्क है। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये सब मैंने समझाने के लिए लिखा था। ओके, अब ना हमको ये बताना है कि यदि दोनों मिलके काम करें तो सर काम होगा 75 यूनिट, और दोनों मिलके करेंगे तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम। और कैसे निकलेगा एफिशिएंसी, दोनों का मिला के, तो जोड़ दीजिए कितना आएगा 5। 75 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आने लग रहा है 15 डेज। मतलब यदि A और B मिलके काम करेंगे तो ओवरऑल कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। बात समझ आई, बिल्कुल आई होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरीके से ही हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है ना। बिल्कुल भी लाइफ में टेंशन नहीं लेना है, बस ये देखना है इंफॉर्मेशन क्या दी है, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमारा फॉर्मूला कैसे मतलब एडजस्ट होके कुछ नई चीज निकाल पाएगा। तो इस बार वर्क कैसे निकलेगा मैंने आपको बता दिया। यदि इस बार ये पूछता कि मुझे बताओ B इसी काम को कितने दिन में करेगा, तो कैसे करते, 75 में डिवाइड कर देते 2 का। सही बात है कि नहीं, 37 1/2 आता शायद, है ना। नहीं 37 नहीं, 75 का आधा कितना होता है, 74 का आधा कितना होता है, 70 का 35 होता है, बिल्कुल सही है ना। तो इस तरीके से चीजों को करना होता है। तो बस ऐसी चीजें बनाते रहो, करते रहो, सीखते रहो, है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मैं कुछ आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं, इनको बड़े ध्यान से करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट हैं, पर करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आने लगे, है ना। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इसमें लिखा है A किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है, ठीक। मतलब A नाम का बंदा किसी वर्क को कंप्लीट करने में कितने आवर ले रहा है, 2। B इसी काम का 3 गुना। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब भी बच्चे गुना या टाइम्स लिखा है तो आप समझ जाना, ठीक है ना, इसका मतलब 1 से कोरिलेट करो, है ना। मतलब ऐसे समझ जाओ जैसे 3 गुना बोल रहा, मतलब 3 टाइम्स, 3 गुना, समझ रहे हो ना। मतलब जो काम होता है ना अपने आप में 1 गुना होता है। जो एक काम होता है कहने को वो 100% भी होता है और 1 गुना होता है। कंप्लीट वर्क मतलब 1 गुना, और 3 गुना जैसे 1 टाइम वर्क, 1 टाइम वर्क मतलब क्या होता है, कंप्लीट वर्क, और 3 टाइम वर्क मतलब उस जैसा काम 3 बार करना है। बात आ रही समझ में, धीरे धीरे आप चीजों को समझेंगे, है ना। तो बोल रहा है A किसी काम को करता है 2 घंटे में, B इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में, बड़े ध्यान से देखिएगा, तथा C इसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है, ठीक। फिर हमसे कह रहा है यदि ये एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। ओके भाई बड़े ध्यान से देखिएगा, इधर A किसी काम को कितने दिन में करता है, तो आप बोलेंगे ओनली फॉर 2 आवर्स। ओके, B की कहानी थोड़ी सी उलझी हुई है इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। C इसी काम को कितने समय पूरा करता है, तो उसमें क्लियर मेंशन है 8 आवर्स में करता है। ओके, जरा B की कहानी जो उलझी हुई है उसको अपन सुलझाने का कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है B इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में। तो बच्चे फिर मैं कह रहा हूं कितना, 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स ऑफ वर्क करने में उसको लग रहे हैं कितने, 8 आवर्स। तो
तो वन टाइम, मैंने अभी बोला ना, वन टाइम का मतलब होता है कंप्लीट वर्क, या फिर उस काम का 100% मतलब पूरा काम, उसको करने में कितना टाइम लगेगा भाई, उसका तीसरा भाग लगेगा, मतलब 3 उठ के नीचे जाएगा, तो कितना लगेगा 8/3 आवर्स। बस ये जो क्वेश्चन बनाया गया है इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू बनाया गया। बच्चे से यही चीजें सॉल्व नहीं होती, इसी पे मैंने अच्छे से फोकस किया और यही चीज आपको समझ में आ गई, उसके बाद तो आप कर ही लेंगे। तो बी को एक काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे 8/3 घंटे। फिर से मैं कह रहा हूं, ए को तो ओनली 2 घंटे लग रहे हैं, सी को सिर्फ 8 घंटे लग रहे हैं, और बी को कितने लगेंगे 8/3 घंटे। बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। अब सर चूंकि मुझे पता है कि सबसे पहला काम मेरा क्या होता है कि मुझे ना जो क्वेश्चन में समय दिया रहता है उसका एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम लेने से मुझे क्या मिल जाता है, वर्क। सही है कि नहीं? गुड। तो जरा देखिए पहले निकालना क्या है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है, कहां गया ये है ना, यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, मतलब तीनों ही मिलके एक साथ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो काम कितने समय पूरा होगा। ओके, हमें एक साथ काम कराना है, तो सबसे पहले पता तो चले सर काम क्या होता है, तो आपने ना काम निकालना है। अब कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होगा कि एलसीएम ले तो ले कैसे, क्योंकि वो बहुत सारा दूसरा वो वाला दिमाग लगा रहे होंगे जो एलसीएम के रूल्स होते हैं ना, कि ऊपर का एलसीएम लेंगे, नीचे 1 मान लेंगे, नीचे का समझ रहे हो ना एचसीएफ, वो सब नहीं करना अपन को अपनी तरफ से एक वैल्यू सेट करना होती है वर्क के लिए। तो सर आप तो बस सीधा सीधा सोचो, जो ऊपर लिखा है ना उसका ले लो एलसीएम, मतलब ओनली 2, 8 और इस 8 का एलसीएम लो, तो कितना आएगा बच्चे 80 आएगा। ओके, तो हम मान लेते हैं 8 यूनिट का काम। ठीक, अब इस 8 में यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आएगा 4, तो ए की एफिशिएंसी मिल गई मुझे कितनी 4। अब बी की कैसे आएगी, बड़े ध्यान से देखिएगा, इधर मैं करके बता रहा हूं। इस 8 यूनिट काम में डिवाइड करने लग रहे हैं आप किसका, 8/3 का, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, देखिए 8/1 इंटू ये उल्टा हो जाएगा तो 3/8, तो 8 से 8 कट जाएगा, कितना रिजल्ट आएगा 3, तो यहां पे हम लिख देंगे 3। और सी का कैसे निकलेगा, तो 1 ही आएगा, 8 से 8 में डिवाइड करोगे, है ना। तो उम्मीद है कि आपको एफिशिएंसी लिखना भी आ ही गया होगा, राइट। ये बड़े ध्यान से करिएगा क्योंकि इसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन सेट किया गया है ना। तो इतना करने के बाद आप जानते हैं आपको काम किससे कराना है, तीनों से मिलके। तो काम कितना है, तो आप बोलेंगे 8 यूनिट है, और कराना किससे, तीनों से मिलके, तो तीनों का मिला के एफिशिएंसी 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 1 कितना होता है 8। तो सर 8 यूनिट वर्क तीनों मिलके करेंगे तो इनका एफिशिएंसी आ रहा है 8 यूनिट पर डे। तो सर टाइम कितना लगेगा, ओनली फॉर 1 डे, मतलब एक दिन में ये तीनों व्यक्ति मिलके इस काम को निपटा देंगे। सही है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया था, एक तो बच्चे इस इंफॉर्मेशन के लिए किया गया था फर्स्ट। सेकंड बात, बच्चे वर्क नहीं निकाल पाते क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस फ्रैक्शन को देख के। तो मैं हमेशा बता रहा हूं ऊपर की वैल्यूज का ही आप एलसीएम ले लेना, बात खत्म। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी समझ आ ही गया होगा, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए जरा इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। बस इस इंफॉर्मेशन को पहले मैं यहां लिखना चाहूंगा। ए किसी काम को करने में ले रहा है सर 20 दिन, और बी इसी काम को करने में ले रहा है ओनली फॉर 5 डेज, मतलब 5 दिन। ओके, फिर कह रहा है सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ में काम को करने में लगता है। बड़े गहराई से समझिएगा, सी का जो टाइम पीरियड है ना, हमको सर बताया नहीं गया डायरेक्ट, और कह दिया कि ए और मिलके इस काम को जितने दिन में कंप्लीट करेंगे ना, उतना ही टाइम अकेला सी लेता है उस काम को निपटाने में। बड़ा गहराई का क्वेश्चन है। ठीक, फिर आगे लिखा है तब ये तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त करेंगे, राइट। तो सर तीनों की बात तो तब होगी जब सी का टाइम पीरियड पता चलेगा, राइट। तो सबसे पहला अपन को रफ वर्क में पता है क्या करना है, जो ये 20 और 5 दिया है ना ए और बी का काम, सबसे पहले यहां से काम पता करो और ये पता करो ए और बी यदि साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये काम आखिर होगा कितने दिन में कंप्लीट। ओके, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने 20 और 5 का एलसीएम लिया और वो आया 20। एफिशिएंसी भी आ गई इसकी 1 और इसकी 5 और 20 4। अब सर यदि ये पूरा काम मान लो 20 है और ए और दोनों मिलके काम करने लग रहे हैं, तो 20 5 यूनिट करेंगे, मतलब सॉरी गलत बोल गया मैं, क्या ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 5 यूनिट। तो सर 20 यूनिट काम है, एक दिन का एफिशिएंसी है, एक दिन का दोनों के मिलके द्वारा किया गया काम कितना है 5 यूनिट, है ना। तो सर इस हिसाब से कितने दिन लगेंगे इनको 4 डेज। तो ये जो 4 दिन आया है ना, सही मायने इतने ही दिन सी को अकेले लगते हैं इसी काम को अकेले करने में, राइट। तो मुझे पता चल गया सी
आखिर कितने दिन लेता है? 4 डेज। सही है कि नहीं? ये क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया था, क्वेश्चन में लिखा था कि सी को उतना ही टाइम लगता है जितना ए और बी को साथ में उस काम को करने में लगता है। सही है कि नहीं? तो मैंने ना पहले ये पता करा कि ए और बी यदि साथ में मिलकर काम करते हैं तो आखिर टाइम कितना लगता है। तो कैसे पता चला? जो क्वेश्चन में ए और बी का टाइम था उससे मैंने काम निकाला, उस काम के थ्रू मैंने उनका एफिशिएंसी निकाला, फिर सर उस एफिशिएंसी में मैंने जो था ना एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया उसी काम को। तो मुझे पता चल गया कि यदि ए और बी साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम पीरियड लगेगा? 4 डेज। और इसके बाद मुझे यह पता चला कि यही 4 दिन सी को भी लग रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है सी को उतना ही टाइम लगता है जितना ए और बी साथ में इस काम को करने में लगाते हैं। राइट। अब इसके बाद हमसे कह रहा है कि यदि तीनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो सर उस इंफॉर्मेशन का इस इंफॉर्मेशन से बच्चे कोई लेना देना नहीं है ना। मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे डायरेक्ट कर ले रहे होंगे, पर फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जो कमजोर बच्चा है ना सर, उसको जिंदा करना है। लक्ष्य तो हमारा यही है ना। तो सर ये तीनों का टाइम पीरियड आ गया। अब मैं निकालूंगा क्या? 20, 5, 4 का एलसीएम जो कि आने लग रहा है 20। उसके बिहाफ पे मैं क्या लूंगा? एफिशिएंसी काउंट करूंगा। 20 का 20 से डिवाइड 1, 20 का 5 से डिवाइड करेंगे 4, 20 में 4 से डिवाइड करेंगे 5। अब आप जानते हैं काम कितना है? 20 कराना किससे? इन तीनों से मिलकर। तो तीनों का मिलकर एफिशिएंसी क्या होगा? 1 और 4 5, 5 मतलब 10। तो हमें कितने दिन लगेंगे? यदि तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो ओनली फॉर 2 डेज या फिर सिर्फ 2 दिन। समझ आया? ये क्वेश्चन डिजाइन क्यों किया गया था? एक तो सी का टाइम पीरियड नहीं बताया, वो टाइम पीरियड कहां से निकलेगा? ए और बी कंबाइन मिलके कितने दिन काम करेंगे वहां से। फिर उसके बाद तो आप समझ रहे हैं, ड्रामा तो करते चले आ रहे हैं, है ना। तो उम्मीद है ये भी समझ आ ही गया होगा। अगला भी देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। राइट। मतलब ये कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं, किसी काम को करने में ए कितने दिन सर? 10 दिन, और बी कितने दिन? 12 दिन ले रहा होता है। ये 10 दिन ले रहा है और ये बच्चे कितने दिन ले रहा है? 12 दिन ले रहा है। ओके। फिर कह रहा है आपसे दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, दोनों स्टार्टिंग से लेकर एक साथ लग जाते हैं उस काम को करने। फिर कह रहा है तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? कि आए तो दोनों और किया कितने दिन दोनों ने मिलकर काम? 3 डेज। उसके बाद कौन चला गया? ए। तो काम पे कौन लगा रहा होगा? बी। तो हमें बताना है तो काम कितने दिन में पूरा होगा, है ना। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? इंग्लिश में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 डेज। ओके। फिर इसके बाद लिखा है ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट। ठीक है। एंड देन वर्क, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। मतलब आखिर ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आइए इधर सबसे पहले ना एक चीज देखिए, 10 और 12 से हम निकाले काम जो हमेशा करते आए हैं। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है बच्चे? 60। इसके बाद हम लोग एफिशिएंसी फाइंड आउट करें तो ये आएगी 6, 12 पंचे 60 मतलब 5। अब ये सोचो पहले आए कौन? तो आप बोलेंगे दोनों, और दोनों आते हैं तो एफिशिएंसी कितनी देते हैं? 11। और कितने दिन तक काम किए? 3 दिन तक। तो काम कितना हो गया? 33। अब बचा काम कितना? तो भाई 60 टोटल काम था, इसमें से हम 33 को घटा दिए तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? 40, 60 मतलब 27। तो इतना काम बचा। राइट। अब इस काम को चूंकि ए तो चला गया तो करेगा कौन? बी। और बी कितने दिन में एक काम कितने यूनिट करता है एक दिन में? 5 यूनिट। तो इससे मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 5, 2/5 डेज। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार फिर से, जो मैं कहना चाहता हूं इसमें लिखा है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। और यदि आप ऑप्शन पे नजर मारेंगे ना तो आप देख रहे हैं काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। इसका मतलब यह है कि टोटल वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो याद कीजिए 3 दिन तो दोनों साथ में मिलकर काम किए और इतने दिन फिर बी काम किया, तो ये दोनों का मिला के आंसर आएगा कितना? 8, 2/3 डेज। इतने दिन आखिर वो काम हुआ है। स्टार्टिंग के 3 दिन दोनों साथ में मिलके किए हैं, अगले 5 सही 2/5 दिन सिर्फ बी किया है। इस तरीके से टोटल 8 सही 2/3 दिन में ये काम कंप्लीट हुआ है। यदि ये पूछा जाता कि बी ने कितने दिन काम किया या बी काम कितने दिन नहीं, बी ने अकेले कितने दिन काम किया, तो आंसर होता 5 सही 2/5। और यदि ये आता कि बी ने ओवरऑल कितने दिन दिए इस काम में, तो आंसर सर यही आता। क्योंकि याद कीजिए बी यहां भी इन्वॉल्व है और यहां अकेला है, तो बी यहां तो है ही है, साथ में यहां भी तो काउंट होगा।
तो यदि बोला जाए क्या कि बी ने पूरे कितने दिन काम में दिए, तो 8 सही 2/3। और ये आए ए ने टोटल कितने दिन काम में दिए, 3 दिन। ये आए बी ने अकेले कितने दिन काम किया, तो सर 5 सही 2/5। यदि ये पूछ लिया जाए क्या कि बी ने ए के साथ कितने दिन काम किया, 3 दिन। ठीक है, टोटल काम कितने दिन चला, 8 सही 2/3 दिन। सर कुछ भी कैसा ही पूछ ले, समझ रहे ना, बस यदि चीजें क्लियर हैं तो आप सब कर पाते हैं, है ना। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए ले रहा 10 दिन, बी ले रहा 15 दिन। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू कर रहे हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़कर जा रहा है। बच्चे इसका फिर से मतलब सही निकालो। दोनों लोग आए काम करने, राइट, और कितने दिन साथ में काम किया, 2 दिन। उसके बाद कौन गया, ए, तो आया कौन, रहा कौन होगा, वो बचा हुआ बी। फिर कह रहा है तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, इसका मतलब है टोटल वर्क कितने दिन चला। मतलब बी ने अकेले काम किया कुछ दिन, पहले तो वो निकलेगा, और जो निकलेगा ना उसमें अपन को 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी ने स्टार्टिंग के 2 दिन भी तो काम किया। सही है कि नहीं। तो बड़ा आसान है क्वेश्चन, आप समझ ही गए होंगे। एग्जाम हॉल में जैसे डायरेक्ट करना वैसे ही मैं करूंगा। 10 और 15 ए और बी का टाइम पीरियड है, एलसीएम आएगा बच्चे 30, है ना। आप एफिशिएंसी निकाल लेंगे 3 और 2, है ना, ये सब आपको आता है करना। क्योंकि दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में होगा 5 यूनिट काम, 2 दिन साथ में किया तो काम कितना हो गया सर, 10 यूनिट। काम था कितना, तो आप बोलेंगे 30 यूनिट, 30 में से 10 गया, बच्चा कितना, 20 यूनिट। और इस 20 यूनिट काम को करने कौन आएगा, ये तो भाग गया, आएगा कौन, बी। और बी एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट। तो सर कितने दिन लगेंगे, बी को 10 दिन। और याद कीजिए कि 2 दिन ए और बी ने मिलके भी तो किया है, तो टोटल टाइम कितना लगा भाई, 12 दिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और कभी कभी ऑप्शन में 10 भी दिखेगा, और वो उनको दिखेगा जो ज्यादा जल्दी करते हैं। ठीक है, तो 10 आंसर नहीं, आंसर क्या है, 12 दिन। ठीक है, उम्मीद है समझ आ ही गया होगा, है ना। अगला देख लेते हैं। देखिए भाई इस बेहतरीन क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, मतलब काम का स्टार्टिंग दोनों ने साथ में मिलकर किया है। ओके, फिर कह रहा है किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ दे रहा है, मतलब आए दोनों, भागा कौन, ए, रहा कौन होगा, बी। तो पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। ओके, इस बार ना थोड़ा सा लफड़ा हो गया है। क्या हुआ है, ए और बी आए तो साथ में, पर ए भागा है, कितने दिन बाद भागा ये नहीं बताया, बस ये बोल दिया उसके बाद बी बना रहा है, और काम टोटल हुआ है सर 9 दिन में कंप्लीट। ठीक, फिर कह रहा है ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, वही हमसे पूछ लिया। ठीक है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, यही हमसे पूछ लिया गया। फिर कह रहा है ए और बी क्रमशः एक काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो जहां ऊपर अभी तक लिखा आता था ना, वो इस बार नीचे लिखा आने लगा, कोई इशू नहीं है। ये सर ए और बी, ए को लग रहा है 10 दिन, बी को लग रहा है 15 दिन। सबसे पहले मैं काम निकालूंगा, वो होगा 30। एलसीएम लेने के बाद अगला काम होगा एफिशिएंसी, तो ये आएगी 3 और 2, है ना। आप बच्चों को ये तो सब समझ में आता होगा। मेन में फोकस कर रहा हूं जो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नया है। जरा रफ वर्क में देखते हैं। सबसे पहले सर काम करने आए हैं 2 लोग, उसके बाद दिमाग खराब हो गया किसका, ए का, तो वो भाग गया। अब काम पे कौन बना रहा, बी। और इस तरीके से काम कंप्लीट हुआ है कितने दिन में, 9 डेज में। ये एक रूपरेखा जो मैंने एक रफ वर्क में बनाई आपको समझाने के लिए। इससे आप एक बात समझ में आई आपको। अब इस क्वेश्चन में आखिर करें तो करें क्या, और आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, समझ में आ रही बात। तो जब सब कुछ समझ में नहीं आए ना, तो थोड़ा सा अपना 1% दिमाग लगाओ और जरा ये सोचो इन दोनों में कॉमन क्या है। क्योंकि याद करो पहले दोनों आए हैं, उसके बाद एक व्यक्ति भाग गया जिसका नाम है ए, और काम पे बना कौन रहा है, बी। और हमें यही बताना है क्या कि ए आखिर कितने दिन बाद भागा है। या तो ये बोलो, या मैं आपसे ये बोलूं ए और बी ने साथ में मिलके कितने दिन काम किया, या दोनों ने काम आखिर कितने दिन मिलके किया, बात एक ही होगी। चाहे मैं बोलूं आपसे क्या, ए कितने दिन बाद भागा, ए ने कितने दिन काम किया, या ए प्लस बी ने मिलके कितने दिन काम किया, इन तीनों के एक ही आंसर है। सही है कि नहीं। और जब आपको कुछ समझ में ना आए ना, तो आप ना इन दोनों इंफॉर्मेशन में वो नाम ढूंढा करो जो कॉमन है। तो आप बोलेंगे सर बी यहां भी है और बी यहां भी है। इसका मतलब ये बच्चे पूरा काम कितने दिन चला है, 9 दिन। और एक मतलब ये भी तो है जो बी नाम का व्यक्ति है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बना रहा, या फिर 9 दिन उसने काम में पूरा अपना साथ दिया। क्यों, क्योंकि बी यहां भी है और बी यहां भी। सही है कि नहीं। तो हम ये बोलेंगे कि बी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे 9 दिन साथ दिया इस काम में, या स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया है।
और काम चला चुकी 9 दिन, तो हम मानेंगे बी ने पूरे कितने 9 दिन काम किया। तो यदि मैं ऐसे सोचूं 30 यूनिट का काम है, तो आखिर इस 30 यूनिट के काम में बी ने अपना कितना कंट्रीब्यूशन दिया या फिर अपना कितना एफर्ट लगाया। तो हम बस ऐसे सोच सकते हैं, एक दिन में लगाता है 2 यूनिट, तो 9 दिन में कितना लगाया होगा 18 यूनिट। बात समझ में आई? मतलब इस 30 यूनिट में से 18 यूनिट काम किसने किया? सिर्फ और सिर्फ बी ने। और काम फिर रिमेनिंग कितना रहा होगा? तो 30 काम था, 18 बी ने किया, तो बचा कितना 12। तो याद करो ये 12 यूनिट काम किसने किया होगा? सिर्फ ए ने, क्योंकि सर बी का तो पूरा 18 यूनिट चाहे यहां का हो चाहे यहां का हो सब आ गया। तो अब जो वर्क बचा है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है? ए का। तो ये 12 यूनिट काम ए ने किया और एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट। तो उस हिसाब से आंसर जो आने लग रहा है वो क्या आ रहा है? 4 दिन। इसका मतलब बच्चे आप समझ रहे हैं, ए ने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 4 दिन काम किया है, या हम कह सकते हैं ए इस काम को 4 दिन करने के बाद छोड़ दिया है, या हम कह सकते हैं ए और बी ने साथ में मिलकर कितने दिन काम किया है? 4 दिन। ठीक है, तो 5 दिन बी अकेले ने काम किया होगा, तभी तो वो काम 9 दिन में कंप्लीट हुआ होगा, है ना। तो देखिए एग्जाम में किस लैंग्वेज पे क्वेश्चन आए किसी को नहीं पता, पर बस मुझे इतना पता है कि हर क्वेश्चन में ये तो करना ही करना है। जो इंफॉर्मेशन दी है उसको रफ वे में लिख लेना है, उसको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि हर चीज सर वो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी पे नहीं चलेगी, कुछ चीजें हमें दिमाग से भी सोचना पड़ेगी। और अब मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराने वाला हूं जिसमें 1% आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो होता सबके पास है ना, पर लगाता कुछ लोग हैं और आप उसमें से कुछ हैं। ठीक है ना, तो बड़े ध्यान से करिएगा इन क्वेश्चन को। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, ए किसी काम को 10 दिन, बी उसी काम को 15 दिन। सबसे पहले काम निकाला, दोनों का एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद मैंने ये देखा कि काम करने कौन आए, तो आप बोलेंगे दोनों। कितने दिन काम किया नहीं पता, सही है कि नहीं। फिर क्या बोल रहा है, कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला गया। फिर हम समझ जाएंगे जब ए छोड़ के गया तो बी तो बना रहा होगा, तभी काम कंप्लीट हुआ होगा। फिर कह रहा है कि इस पोजीशन में मतलब सिचुएशन के बाद काम हो गया 9 दिन में कंप्लीट। तो फिर हमसे कहने लग रहा है कि बताओ ए आखिर कितने दिन बाद छोड़ के गया। वो चाहता तो ये भी कह सकता था ए और बी ने कितने दिन साथ मिलकर काम किया, या वो ये भी कह सकता था क्या कि ए आखिर कितने दिन काम किया, सारे मतलब एक ही। ठीक है, तो मैंने ये देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, पता चला बी। तो मुझे ये भी पता चला कि बी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे 9 दिन काम किया होगा, राइट। और फिर बस मैंने ये देखा एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 9 दिन में कितना करा होगा 18 यूनिट, जबकि काम तो 30 था। तो 30 में से 18 घटाया, मुझे पता चला 12 यूनिट बच रहा है। और ये 12 यूनिट किसने किया होगा, ए ने ही किया होगा। और कितने दिन किया होगा, एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो 12 यूनिट करने में लगेंगे 4 दिन। इसका मतलब ये है ए और बी ने साथ में मिलकर 4 दिन काम किया, सही है। और उन 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग जरूर था, पर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। तो देखते हैं टाइम इन वर्क का ये बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें लिखा है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। मतलब सर 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ए और बी, वो अपने वर्क को 20 और 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक, फिर कह रहा है ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं। मतलब काम का स्टार्टिंग दोनों ने साथ में मिलकर किया, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ दे रहा है। कुछ समय के बाद बी जो है उस वर्क को छोड़ दे रहा है। फिर कह रहा है पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है ना। जो कंप्लीट वर्क है इस तरीके से करते हैं कि पहले आते हैं ए और बी, उसके कुछ समय बाद बी गायब हो जाता है, फिर बचे हुए काम को ए करता है, और ऐसे काम कंप्लीट होता है कितने दिन में, 16 डेज में। तो फिर कह रहा है बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। ओके, तो बच्चे जरा ध्यान से सोचो, इसमें पूछा क्या है, बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा। या तो इसका आंसर देना हो या आंसर देना हो ए और बी ने कितने दिन साथ में मिलकर काम किया, तो भी वही बात होगी, समझ रहे हो ना। क्योंकि लास्ट के कुछ दिन में तो सिर्फ ए ने काम किया और स्टार्टिंग में दोनों काम पे आए थे, सही है कि नहीं। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, ए किसी काम को 20 दिन, बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। सबसे पहले मैंने काम निकाला जो आया 60, उसके बिहाफ पे एक दिन कितना काम करते हैं, ए करता है 3 यूनिट और बी करता है 2 यूनिट। ये सब अपन कर रहे हैं। ओवरऑल जो अभी तक मेरे 2 वीडियोस आ चुके हैं उसमें ये सारा वर्क मैंने सिखा रखा है कैसे किया जाता है। अब जरा इस क्वेश्चन की रूपरेखा पे आइए यहाँ पे और देखिए, सबसे पहले आए कौन, ए और बी। कितने दिन आए ये नहीं पता, पर कुछ दिन तो साथ में करते रहे, राइट।
इसके कुछ दिन के बाद ए और बी के कुछ दिन के बाद बी जो है काम छोड़ के चला गया, तो काम तो चूंकि बाकी था और बचे हुए काम को किसने किया, ए ने। और इस तरीके से भाई पहले 2 लोगों का टीम था, फिर अकेला ए था, और इस तरीके से टोटल काम कंप्लीट हुआ 16 डेज में, राइट। तो हमसे ये पूछा गया है कि बी आखिर कितने दिन बाद काम छोड़ के गया, या फिर ऐसा भी बोला जा सकता था कि ए और बी ने कितने दिन साथ में काम किया, है ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बी ने ए के साथ कितने दिन काम किया। दुनिया भर के 50 क्वेश्चन बना लो आप, लैंग्वेज बदल बदल के, पर सबका मीन घूम फिर के एक ही। तो भाई हम ऐसे सोचेंगे कि यार इन दोनों पार्टीज में ऐसा वो नाम ढूंढो जो कॉमन है। तो आप बोलेंगे सर ए यहां भी है और ए यहां भी है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया और टोटल काम चला 16 दिन, तो ए का भी जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन है वो टोटल 16 डेज का है, राइट। तो हम ऐसे सोचेंगे कि एक दिन में ए काम करता है 3 यूनिट, तो 16 दिन में कितना करेगा, तो आप बोलेंगे 3 × 16 और 16 × 48, मतलब 48 यूनिट टोटल काम ए के द्वारा किया गया, राइट। अब ये सोचिए काम तो टोटल 60 है, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है, तो 60 में से आप 48 घटाएंगे तो पता चलेगा 12 यूनिट रिमेनिंग है। और ये 12 यूनिट किसने किया होगा, क्योंकि सोचिए ना ए की जो काउंटिंग है वो तो हर जगह से होगी। अब जो रिमेनिंग वर्क 12 यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ बी के द्वारा किया गया होगा, सही है कि नहीं। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट, तो 12 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे उसे, तो आप बोलेंगे 6 दिन। तो बच्चे बड़े ध्यान से समझो, ये 6 वो कौन से दिन है, ये 6 वो दिन है जो यहां पे है, क्योंकि इन 6 दिन में ए और बी मिलके काम किए, या फिर बी का जो कंट्रीब्यूशन है या काम को करने का जो एक साथ है वो ए के साथ कितने दिन रहा, 6 दिन रहा। या हम कह सकते हैं बी ने टोटल यही काम किया है और जो कितने दिन किया है, 6 दिन। और उसके बाद चूंकि काम 16 दिन चला तो रिमेनिंग 10 डेज ए ने अकेले काम किया है, और इस तरीके से टोटल काम 16 दिन में कंप्लीट हुआ। तो चूंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आंसर क्या होगा, 6 दिन, मतलब 6 दिन के बाद बी जो है वो काम छोड़ के चला गया है ना। तो उम्मीद करता हूं ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। कहानी भले थोड़ी सी कॉमन के साथ सॉल्व होने लग रही है, पर आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही इन क्वेश्चंस को करिएगा, राइट। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस हमें करने हैं, उसकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। इसी एवज में देखते हैं भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, मतलब स्टार्टिंग किसने की, दोनों ने साथ में मिलके, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, मतलब कुछ समय बाद ए और बी में से कौन गायब हुआ, बी। फिर कह रहा और शेष काम को अगले 10 दिन में समाप्त कर देता है, मतलब उसके बाद ए काम पे लगा रहा बी के जाने के बाद, और उसको अकेले कितने दिन काम करना पड़ा, 10 दिन, फिर जाके वो काम कंप्लीट हुआ। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ये हमसे पूछा जा रहा है कि बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए और बी ने कितने दिन साथ में मिलके काम किया, है ना, या बी ने ए के साथ कितने दिन काम किया, ऐसा कुछ भी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही सब कुछ, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, टोटल काम 60, उसके बिहाफ पे एक दिन में ए 3 यूनिट काम करता है और बी 2 यूनिट काम करता है, ये हम लोग निकाल पाए, है ना। ये आप जानते हैं टाइम है, ये एफिशिएंसी और ये वर्क है। वर्क का यूनिट काय में होता है, यूनिट में होता है ना, डिफाइन कैसे करते हैं वर्क को, यूनिट के फॉर्म में। एफिशिएंसी काय में होती है, यूनिट पर डे या यूनिट पर आवर, और ये काय में होता है, ये डेज है ना, क्योंकि ये समय है। अब ऐसे सोचिए, इस पूरे फंक्शन को यहां पे सॉल्व करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि आखिर काम किसने किया और किस तरीके से हुआ। तो स्टार्टिंग में आए ए और बी, मैंने नाम मेंशन कर दिया है, ए और बी आए। उसके कुछ दिन बाद बी को अच्छा नहीं लगा, वो काम छोड़ के चला गया। फिर जो रिमेनिंग वर्क था वो किसने किया सर, ए ने किया। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही। और ए ने अकेले कितने दिन काम किया, तो आप बोलेंगे 10 दिन उसने अकेले काम किया है। ओके, तो सर ऐसे सोचते हैं अपन इस क्वेश्चन में, क्योंकि जहां की इंफॉर्मेशन है वहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अपन ये सोचते हैं कि ए ने 10 दिन में काम कितना किया, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, और काम कितने दिन अकेले किया, 10 दिन, तो टोटल काम कितना हो गया, 30, जबकि काम है कितना, 60, तो काम बचा कितना, तो आप बोलेंगे 30। अब बच्चे सोचो, ये जो 30 यूनिट काम बचा है ये हुआ कहां होगा, तो आप बोलेंगे सर वो यहां हुआ होगा।
सही है कि नहीं। और यहां पे काम किसने किया, दोनों ने साथ में मिलके, और दोनों ए और बी एक दिन में साथ में मिलके कितना काम करेंगे, तो वो यहां से पता चलेगा। कितना करेंगे सर, 5 यूनिट। तो इसका मतलब क्या है, इस 30 यूनिट काम को यदि ए और बी साथ में करते हैं तो एक दिन में करेंगे 5 यूनिट, और 5 से 30 कट जाएगा, मतलब 6 दिन, मतलब 6 दिन लगेंगे यदि ए और बी 30 यूनिट काम करें तो इसका मतलब क्या है, ए और बी ने मिलके कितने दिन काम किया है, 6 दिन, और बी ए उसके बाद अकेला काम किया है कितने दिन, 10 दिन, और काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 16 डेज में। तो इस बार हमसे क्या पूछा गया, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि बताइए जो बी नाम का व्यक्ति था वो कितने दिन बाद काम छोड़ के गया। तो आंसर क्या जाएगा, ये 6 डेज, है ना। तो देखिए मैंने ना आपको बहुत सारी चीजें इन क्वेश्चंस में सिखाई। एग्जामिनर चाहे एक क्वेश्चन दे, चाहे एक जैसे लैंग्वेज बदल के ढेरों दे दे, है ना, चाहे वो कुछ भी पूछे, ये पूछ ले ए और बी कितने दिन मिलके काम किए, आंसर 6, बी कितने दिन बाद काम छोड़ के गया, आंसर 6, ए ने अकेले कितने दिन काम किया, 10 दिन, ए ने टोटल कितने दिन काम किया, तो 6 यहां पे 10 यहां पे, आंसर 16। काम कितने दिन चला, टोटल 16 दिन चला। इसमें ए और बी का कंट्रीब्यूशन कितने डेज का था, 6 डेज का। तो ढेरों क्वेश्चन बच्चे बन सकते हैं। एग्जामिनर क्या पूछेगा ना आपको पता ना हमें पता, पर इतना पता है कि जो भी पूछेगा पूछेगा इसी में से कुछ। तो हर चीज हम लोग निकालना सीख लिए, और उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आया, बढ़िया होगा, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है राम और श्याम अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 15 और 30 दिन में करते हैं। मतलब राम किसी काम को करता है 15 दिन में, और श्याम उसी काम को करने में लेता है कितने, 30 दिन। फिर कह रहा है यदि पहले दिन राम से शुरू करते हुए वे एक दिन छोड़ छोड़कर काम करते हैं। मतलब इस बार जो वर्क हो रहा है वो अल्टरनेट डेज पे हो रहा है। मतलब पहले दिन काम करने आ रहा है राम, दूसरे दिन श्याम, फिर तीसरे दिन राम, है ना। या फिर हम कह सकते हैं जो ओड डेज होते हैं उनमें काम करने आ रहा है कौन, राम, पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें दिन, है ना। और शाम किस दिन आ रहा है, जो इवन डेज होते हैं, सम संख्या वाले, दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें, है ना। इस तरीके से फिर काम कंप्लीट होने लग रहा है। तो हमसे बोल रहा है तो काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। ओके, तो देखिए सर कैसे होगा, 15 और 30, है ना। इधर आइए, सबसे पहले तो एक पहले व्यक्ति का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे राम है, और दूसरे का श्याम है। पहला वाला व्यक्ति कितने दिन में काम कर रहा है, 15 डेज, दूसरा 13 डेज। सबसे पहले काम निकाल ले, 15 और 30 का एलसीएम 30, फिर एफिशिएंसी निकाल लें, तो यहाँ की 2 और यहाँ की 1, है ना। ये तो सब आप करना सीख गए होंगे। अब ऐसे सोचिए, पहले दिन काम करने कौन आया, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट डे काम करने आया है राम, ठीक। फिर सेकंड डे काम करने कौन आया है, तो आप बोलेंगे श्याम। फिर थर्ड डे काम करने कौन आया है, तो वही राम। मतलब सर 2 दिन में 2 लोग आते हैं काम करने, राइट। पहले दिन राम आएगा, कितने यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट, और दूसरे दिन श्याम आएगा, कितने यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट। इसका मतलब बच्चे क्या है कि 2 डेज या 2 दिन में कितने यूनिट काम हुआ, तो आप बोलेंगे पहले दिन 2 यूनिट, दूसरे दिन 1 यूनिट, क्योंकि पहले दिन राम आया और दूसरे दिन श्याम आया। तो स्टार्टिंग के 2 दिन में कितने यूनिट काम हुआ, तो आप बोलेंगे 3 यूनिट। क्यों बोल पा रहे हो आप, क्योंकि सर ऐसे सोचो ना, 2 ये और 1 ये, तो 3 यूनिट। या ऐसा उल्टा लिख दो, क्या, 3 यूनिट जो वर्क है उसको होने में कितने दिन लग रहे हैं, 2 डेज, है ना, क्योंकि पहले दिन राम, दूसरे दिन शाम। तो हमें काम कितना कराना, 30 यूनिट। मतलब सर इसमें 10 का इंटू कर दूं, यहां भी 10 का इंटू करूं, तो यहां भी 10 का इंटू, तो ओवरऑल 30 यूनिट वर्क में, 30 यूनिट वर्क में कितने डेज लग जाएंगे, 20 डेज। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इसको छोड़ दो, आप यहीं से देख लो, है ना, ये भी बहुत सही तरीका है। देखिए फिर से बता रहा हूं, 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है राम और श्याम। ये 15-30 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। 30 हम काम माने, उसके बिहाफ पे एफिशिएंसी निकाल ली। क्लियर है, ओके। पहले दिन राम आया है, दूसरे दिन श्याम आया है। पहले दिन 2 यूनिट काम हुआ है, दूसरे दिन 1 यूनिट काम हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट वर्क कब हुआ, जब एक बार राम और एक बार श्याम आया। मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन में कितने यूनिट काम, 3 यूनिट। 3 यूनिट काम 2 दिन में, और हमें कराना कितना है, 30 यूनिट। तो 10 टाइम्स ऑफ लेना पड़ेगा, यहां भी 10 टाइम्स ऑफ लेना पड़ेगा, है ना, या 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा 30 यूनिट होंगे 20 दिन में। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बिल्कुल मत टेंशन लीजिएगा कि अल्टरनेट वर्क होने लग रहा है, साथ में कर रहे हैं, टुकड़े में कर रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं, वो तो सब यही क्लियर हो जाता है यदि आपने स्टेप टू स्टेप चीजों को सीख रखा हुआ है ना। तो देखते हैं भाई ऐसी कुछ एक अगला क्वेश्चन। देखिए ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे लिखा है
ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब ए का जो एफिशिएंसी है वो 2 टाइम्स ज्यादा है बी से। ओके, फिर कह रहा है ए एक कार्य को बी से 9 दिन कम समय में पूर्ण करता है। सिंपल सी बात है, हम समझते भी हैं जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा उसको समय कम लगेगा। तो दूसरी लाइन में हमको बोल रहा है कि ए जो है ना बी से 9 दिन कम लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में। ठीक, तो इस कार्य को पूरा करने में अकेले ए को कितने दिन लगेंगे? तो इनका पूछने का मतलब ये है कि यदि ये काम किससे कराएं, सिर्फ ए से, तो आखिर इस काम को करने में ए को टोटल लगेंगे कितने दिन? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करिएगा, है ना। ये आया पटवारी एग्जाम में, है ना। तो जरा इधर देखिए भाई, 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ए और बी। एग्जामिनर ने पहली लाइन में ही क्लियर लिख दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब एफिशिएंसी दे रखी है ए की दुगनी है या ए की डबल है या ए की 2 टाइम्स है ना बी से। इसका मतलब ये यदि इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी कितनी है बच्चे? 2। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:1। और मैंने आपको बताया है जब कोई व्यक्ति किसी एक काम की बात कर रहा होता है या फिर हम बात कर रहे होते हैं किसी एक काम की और उसको 2 लोग अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं, है ना, तो जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा क्या होता है? टाइम का रेशियो। जो भूल गए वो यहां से समझ लो, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और ये कहा था यदि वर्क कॉमन हो, वर्क कॉमन का मतलब जो काम ए करने लग रहा है वही काम यदि बी करने लग रहा है, तो चूंकि दोनों को टाइम अलग लगेगा तो जिसका टाइम ज्यादा होगा उसका एफिशिएंसी, मतलब जिसका टाइम ज्यादा होगा उसका एफिशिएंसी कम होगा, या जिसका एफिशिएंसी कम होगा उसका टाइम ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना एफिशिएंसी? भाई सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति धीरे धीरे काम करेगा उसको समय ज्यादा लगेगा और जो व्यक्ति तेज करने लगेगा उससे समय भी कम लगेगा। सही है कि नहीं? तो वही चीज हम समझ गए कि एफिशिएंसी का रेशियो 2:1, तो सर टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:2। मतलब हम कह सकते हैं ए को 1 यूनिट समय लग रहा है तो बी को कितना लग रहा है? 2 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में अगली लाइन में लिखा है सेकंड वाली में क्या कि भाई जो ए है ना वो 9 दिन कम लेता है, किससे? बी से। और हमारे हिसाब से कितने दिन कम ले रहा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर? 9 डेज को। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए बताओ टोटल कितने दिन लेगा, है ना। तो 1 यूनिट 9 दिन और यही 1 यूनिट तो ले रहा है ए किसी काम को करने, मतलब ए यदि अकेला करेगा काम तो कितने दिन लेगा? 9 दिन। और यही एग्जामिनर ने हमसे पूछा है, राइट। यदि ये पूछा होता कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा तो 2 यूनिट टाइम लेगा वो। सही है कि नहीं? और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 9। तो 2 यूनिट का कितना होगा बच्चे? 18। मतलब अकेले बी काम करेगा तो वो कितना समय लेगा? 18 दिन लेगा। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता क्या कि भाई ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन निपटाएंगे या कंप्लीट करेंगे, तो फिर कैसे निकालते? तो सर सबसे पहले हमें 9 और 18 का एलसीएम लेना होता, एक काम मानना पड़ता और काम हो जाता कितना? 9 और 18 का एलसीएम 18। और फिर हम डिवाइड कर देते किससे? इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी से। तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी क्या है? 2 इसकी 1 इसकी, मतलब 3 यूनिट पर डे। एक दिन में कितना काम करते? 3 यूनिट। तो 18 यूनिट करने में कितना लगता? 3 × 18 6 दिन, है ना। तो जरा ध्यान समझिएगा, एग्जामिनर देखिए क्या पूछता है हमें भी नहीं पता। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा कि ए यदि इस काम को अकेला करेगा तो कितने दिन लगेंगे। यदि पूछता है बी इसी काम को करने में अकेले करता है इस काम को तो अकेला इस काम को करने में कितने दिन लेता? 18 दिन। और यदि दोनों मिलके इसी काम को करते तो टोटल टाइम पीरियड कितना लगता? 6 दिन, है ना। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करिएगा। मेन फंडा बस इसमें यही होता है, एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का होता है। और देखिएगा हमेशा रियल वैल्यू किस चीज की दी है और उसको कहां से कोरिलेट करना है, राइट। और यदि ये चीजें करना आप सीख गए तो क्वेश्चन भी इजी है, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है ए एक काम का 1/3 भाग, है ना, 5 दिनों में। इसका मतलब बच्चे ये होता है अभी तक हमको इंटायर वर्क दिया जाता था कि कौन व्यक्ति कितने दिन काम कर रहा है या एक काम को करने में कितने दिन लेता है। अब इस बार ना एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा दे दिया गया कि काम का 1/3 भाग, मतलब 1/3 ऑफ वर्क करने में ए को लग रहे हैं कितने? 5 दिन। और बी काम के 40% 40% पार्ट को करने में लगा रहा है 10 दिन। तो हमसे बोल रहा है ए और बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, राइट। तो जरा ऐसे सोचो, जो लिखा है सर बस उसको अपन को नोट करना है ना। ये सब रफ में करना है या फिर डायरेक्ट करना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। पहले यहां लिखो ए का नाम, है ना, और ए की कहानी क्या बोल रहा है कि 1/3 या 1/3 ऑफ पार्ट, है ना, 1/3 काम करने में लगा रहा है कितने दिन?
5 डेज, राइट। तो सर हमें तो एक काम से मतलब होता है बच्चे, या फिर ऐसे सोचो 1/3 पार्ट या 1/3 भाग काम को करने में लग रहे हैं ए को कितने दिन, 5 दिन। तो हमें निकालना होता है एक पार्ट, एक भाग या कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क का मतलब एक पार्ट ही होता है या एक भाग होता है, राइट। तो हमें चूंकि कंप्लीट वर्क निकालना है, कंप्लीट वर्क 1 होता है, तो ये जो 3 है ना इस तरफ चला जाएगा, वो 3 यदि इस तरफ जाएगा तो इंटू हो जाएगा 5 के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि 1/3 भाग को करने में लगते हैं 5 दिन, तो एक भाग या एक पार्ट को करने में कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। इसका मतलब बच्चे ये है कि ए जो है ना किसी काम को करता है कंप्लीट कितने दिन में, 15 दिन में। एक इंफॉर्मेशन तो आ गई। बी के बारे में ये बोल रहा है कि काम का 40% भाग, काम का 40%, और मैंने आपको बताया है सर परसेंटेज का कोई मीन नहीं होता, मीन होता है इसकी फ्रैक्शन का, राइट, या फिर इसकी सही भिन्न का। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5। तो हम इनडायरेक्टली यहां ऐसा कह सकते हैं कि 2/5 भाग काम को करने में बी को लगते हैं कितने दिन, 10 दिन। तो हमें मतलब होता है किससे, एक भाग से या एक पार्ट से। तो मुझे एक लाना है यहाँ पे, तो पहले तो मैं 2 से ये काट दूं 5 बार, और फिर यहां आ गया एक ओवरऑल, क्योंकि 2 से ही तो कटा है, 2 और 10 है ना, तो ऊपर आ गया 1, और ये जो नीचे का 5 है ना उधर चला जाएगा, तो इस 5 के साथ इस 5 का इंटू हो जाएगा, तो एक भाग कितना जाएगा, 25 दिन। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए को किसी काम को करने में 15 दिन लगते हैं और उसी काम को बी को करने में 25 दिन लगते हैं। इस बार ना अभी तक के क्वेश्चन में ये डायरेक्ट दिया जाता था, इस बार लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसा ऐसा कुछ कुछ करके हमें निकालना पड़ा, और इसी को तो कहते हैं सीखते रहना, है ना। तो सर मैंने आपको बताया इसको हमेशा ऐसे ही करिएगा, कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, जहां भी परसेंटेज आए उसका कोई मीन नहीं होता पूरी मैथ में, है ना। 99% हम लोग ऐसा ही मान के चलते हैं हर टॉपिक में, और मीन किसका होता है, उसकी फ्रैक्शन का। तो तुरंत ही परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको आना ही चाहिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आ जाता है वो, राइट। दूसरा, हमेशा हमें एक काम की वैल्यू निकालना होती है, एक काम, एक भाग, एक पार्ट या कंप्लीट वर्क, जो हमने यहां पे भी किया और यहां पे भी किया, राइट। इसके बाद तो क्वेश्चन वही नॉर्मल है, ए और बी मिलके कितने दिन में काम करेंगे निकालना है। सबसे पहले मुझे काम निकालना होगा, 15 और 25 का एलसीएम होता है सर 75। फिर मुझे एफिशिएंसी निकालना होगी, तो इसकी 5 आएगी और इसकी सर 3 आएगी। फिर मुझे पता है काम जो कि 75 यूनिट है, कराना किससे है, दोनों से मिलके, और दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 8 यूनिट। तो हम देख सकते हैं 9 8 72 होता है, तो 9 सही 3/8 दिन लगेंगे यदि दोनों स्टार्टिंग से लेके एंड तक साथ में मिलके काम करते हैं, तो है ना। तो आंसर में मतलब ऑप्शन में ये होगा। बाकी सही आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जैसा ऑप्शन हो उसको टिक करके आगे बढ़िए, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया है वो सिर्फ इस पे फोकस करो, ये जो मैंने किया है, एक ये और दूसरा ये। यदि आपको इसको समझ में अच्छे से आ गया ना, तो ये क्वेश्चन उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, है ना। फिर से मैं कह रहा हूं कि यहां पे बोल रहा था 1/3 भाग को करने में 5 दिन, तो मुझे एक भाग से मतलब है, तो 3 का इंटू 5 से कर दिया, तो एक भाग आया 15 दिन। या सोचो 1/3 मतलब 1/3, समझ रहे हो ना, सीधा सीधा समझ में आता है। 5 दिन लग रहा है, तो एक पूरा करने में कितना लगेगा, 3 गुना टाइम, मतलब 15 दिन। तो वैसे यहां पे कह रहा है 2/5, है ना, वर्क करने में लग रहा है 10 दिन। तो हमको एक वर्क से मतलब है, एक वर्क मतलब यहां पे मुझे 1 चाहिए घूम फिर के, तो बस सीधी सी बात है 2/5 हटाना है। तो ये तभी हट सकता है जब मैं यहाँ इंटू कर दूं 5/2 से, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ऐसी में यदि हम यहाँ 5/2 करता हूं तब भी देखिए जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 5 का इंटू 5 से 25 आ जाएगा, है ना। तो सर वो अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये जो काटापीटी हो रही है या किस तरीके से कैलकुलेशन आगे बढ़ रहा है, कम शब्दों में जल्दी अपने काम को कैसे बना सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। इस वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन करिएगा और नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, राइट। देखते हैं ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। मतलब ए को लग रहा है 15 डेज और बी को लग रहा है 10 डेज, ठीक। उन्होंने 30,000 में कार्य को खत्म करने का ठेका लिया। इसका मतलब ये होता है बच्चे कि टोटल वर्क कंप्लीट करेंगे और उनको पेमेंट कितने की होगी, 30,000 रुपए, 30,000 की। फिर हमसे कह रहा है तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। तो भाई ये टोटल 30,000 में से ए को कितना मिलेगा ये बताना है। बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि अभी तक पैसे की बात किसी क्वेश्चन में नहीं हुई थी, फर्स्ट।
सेकेंड वन, सर अर्थमेटिक एक ऐसा मैथ्स का पार्ट है या सब्जेक्ट है या टाइप है या कुछ भी कहिए आप, जो टोटल काम कर रहा होता है लैंग्वेज पे। और जो लैंग्वेज होती है ना, वो सर जरूरी नहीं है जैसी आप सोचते हैं वैसी ही मिले। वो एग्जामिनर की सोच है कि उसने क्वेश्चन को कैसे लिया। जैसे इस क्वेश्चन फिर से ध्यान से समझिए, लिखा है ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है 10 दिन में। तो ये तो समझ में आ गया कि सेपरेटली वर्क करेंगे तो ए को 15 और बी को 10 डेज लगेंगे। इसके बाद लिखा है किसी काम का इनने ठेका लिया 30,000 रुपए में, या फिर इनका एक डीलिंग हुआ कि 30,000 रुपीज हमें दीजिएगा और हम इसी काम को निपटा देंगे। जबकि सर इस सेंटेंस से हमें कहीं ये पता नहीं चल रहा कि इस ठेके को लेने के बाद या इस वर्क को, इस डीलिंग को फाइनल करने के बाद ये लोग काम पे एक साथ आएंगे, अलग अलग आएंगे, या कुछ दिन ए आएगा कुछ दिन बी आएगा, या कैसे क्या आएंगे, ये हमें सोचना होगा। और हमें वही सोचना होगा जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन को बनाते समय सोचा है। और इस क्वेश्चन की यदि आप लैंग्वेज देखेंगे ना, तो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि दोनों एक साथ काम करेंगे। बस ये लिखा है इस काम का ठेका लिया या डीलिंग किया 30,000 रुपीज में। तो हम यही मान के चलेंगे कि इस वर्क को दोनों स्टार्टिंग से लेके एंड तक साथ में करेंगे और काम करने के बाद इन्हें मिलेंगे 30,000 रुपीज। राइट, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान समझिए और ऐसे ही करिएगा। ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को करता है 10 दिन में। तो हम देखेंगे ओवरऑल ये टाइम ही तो है, ये ए का और ये बी का। तो टाइम का यदि बच्चे रेशो निकालेंगे तो रेशो क्या होगा, तो आप 15 और 10 को काट देंगे, रेशो होगा 3:2। राइट, 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। तो टाइम का रेशो मुझे मिल गया 3:2। और मैंने हमेशा बोला है जब वर्क कॉमन हो या एक ही काम ए ने किया और उसी काम को करने में बी को कुछ और दिन लगती हो, तो यहाँ पे वर्क कांस्टेंट माना जाता है। और इस कंडीशन में जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा एफिशिएंसी का होता है। तो टाइम का 3-2 है तो एफिशिएंसी का क्या होगा बच्चे 2-3। और हमेशा ध्यान रखना जो ये पैसे वाले क्वेश्चन आएंगे ना, जिसमें पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां पे हमेशा एक बात ध्यान रखना, यदि सर स्टार्टिंग से लेके एंड तक लोगों ने साथ में मिलके काम किया, फिर से मेरे शब्दों को सुनिए, यदि स्टार्टिंग से लेके एंड तक लोगों ने साथ में मिलके काम किया है तो आप ऐसे मान लेना कि जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा, या फिर जो पैसा वितरित होगा वो उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में होगा। राइट, तो देखिए जैसे 30,000 रुपए थे तो हम मानेंगे 30,000 रुपए किस बिहाफ पे बटेंगे, उनकी एफिशिएंसी के बिहाफ पे। तो बस एफिशिएंसी थी 2:3। तो मैं ऐसे मान लूंगा कि टोटल जो पैसा है 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2 यूनिट जाएगा ए के पास और 3 यूनिट जाएगा बी के पास। तो टोटल पैसा हुआ कितना 5 यूनिट, और असली में कितना हुआ 30,000। तो 1 यूनिट कितना हुआ 5 से काट दीजिए तो 6,000। और ए को कितना मिलेगा 2 यूनिट, 1 यूनिट 6,000 है तो 2 यूनिट बच्चे 12,000। 1 यूनिट यदि 6,000 है तो 3 यूनिट 18,000। मतलब उस 30,000 में से ए घर कितने ले जाएगा 12,000, क्योंकि वो धीमे धीमे काम करता है। सही है कि नहीं। और बी कितने ले जाएगा 30,000 में से 18,000, क्यों, क्योंकि इसका एफिशिएंसी ज्यादा है, यह काम फास्ट करता है। समझ में आया बात को। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओवरऑल फिर जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा कि जब भी पैसे की बात आए तो जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो किस बिहाफ पे होगा, यदि काम को स्टार्टिंग से एंड तक सभी लोगों ने मिलके किया है तो उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। राइट, देखते हैं भाई ऐसी कुछ अगले क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है ए एक काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है। मतलब ए किसी काम को 15 और बी 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। फिर कह रहा है यदि वे एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं, मतलब स्टार्टिंग के 4 दिन उनने एक साथ काम कर लिया, ठीक। फिर कह रहा है तो शेष काम है, तो हमको रिमेनिंग वर्क कितना है वो निकाल के इस बार देना है। और आंसर बच्चे काय में देना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, या फिर P/Q के रूप में, या फिर सही भिन्ने के रूप में इस बार आंसर देना है। तो देखिए बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ए किसी काम को 15 दिन, बी उसी काम को 20 दिन। सबसे पहले 15 और 20 के बिहाफ पे मैंने काम निकाल लिया और वो आया 60 यूनिट, है ना, एलसीएम लेके। फिर 60 में 15 का डिवाइड किया तो 4, 60 में 20 का डिवाइड किया तो 3। मतलब सर ये एफिशिएंसी आ गई ए की 4 और बी की 3। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि 4 दिन दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। तो बच्चे एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 ये 3 ये 7 यूनिट, 7 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, और ऐसे किए 4 दिन, तो 7 चौक होता है 28, मतलब 28 यूनिट वर्क तो हो गया, है ना। अब ऐसे सोचो
28 यूनिट वर्क हो चुका है और वर्क कितना करना कितना है, तो आप बोलेंगे 60 यूनिट। तो सर रिमेनिंग कितना है, तो 60 में से 28 को घटाइए, बचा कितना बच्चे 32 यूनिट काम बचा। किस पे या किस काम का 32 यूनिट बचा है, 60 का, है ना। ये ऐसे सोचो 60 का 28 भाग तो हो गया, है ना, 60 यूनिट काम था उसका 28 यूनिट तो हो गया, तो बचा कितना 32 यूनिट। पर किस पर, भाई जब आपके मार्क्स आते हैं एग्जाम में तो आप बोलते थे 40 नंबर आए, तो हम पूछते हैं कितने में से, तो जनरली जब नहीं बताते तो ऐसा लगता 100 में से, पर जब बताते हैं कैसे में से, 450 में से। समझ में आ रही ना बात। तो बताना ये जरूरी होता है कितने में से, तो वैसे ही 32 काम बचा है, किस में से, 60 में से। बस इसी को सर आप सॉल्व कर लीजिए 4 से, तो 8 चौक 32 होता है, 4 है ना, और ये कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4 और 20 मतलब 5, 15 बार। तो ये आया अपना रिमेनिंग वर्क, कितना बचा है 8/15 पार्ट, है ना। या ऑप्शन में जहां पर ये होगा 8/15 उसको टिक करना है, राइट। मतलब 15 भाग में से 8 भाग काम बचा है और 7 भाग हो चुका है, सही है कि नहीं। तो इस तरीके से चीजों को हमें सॉल्व करके देना होता है, राइट। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ अच्छे से आया होगा। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी इसी काम को 12 दिन में तथा सी और ए 15 दिनों में कर सकते हैं। मतलब दो लोगों का टीम आएगा और कुछ दिन बता रखा है वो टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। फिर कह रहा है तो सी अकेला काम को कितने दिन में खत्म करेगा। मतलब इनका कहना है कि यदि सी अकेला आता है और इसी काम को करने लगता है तो आखिर बताइए सी को टोटल कितने दिन लगेंगे इस वर्क को कंप्लीट करने में। क्लियर। तो जरा ऐसे सोचो, सबसे पहले तो काम एफिशिएंसी निकालें, ए बी को इतने दिन, बी सी को इतने दिन, सी ए को इतने दिन लगते हैं। मैंने 10, 12, 15 का एलसीएम लिया, आया 60। अब इस एलसीएम के बिहाफ पे मैंने टाइम को डिवाइड किया तो मिला मुझे ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6, बी प्लस सी का 5 और सी प्लस ए का 4। फिर ऐसे सोचो यदि मैं इन तीनों एफिशिएंसीज को जोड़ता हूं तो मुझे एफिशिएंसी मिलेगी किसकी, तो मुझे मिलेगी एफिशिएंसी 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी और 2 टाइम्स ऑफ सी। क्योंकि सर जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों के नाम यदि देखें तो ए 2 बार, बी 2 बार और सी भी 2 बार, राइट। तो मुझे पता चला कि यदि इन तीनों एफिशिएंसीज को मैं जोड़ता हूं तो एफिशिएंसी मिलेगी मुझे 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मिला के, और वो होगी कितनी 6 और 5 11, 11 और 4 15। तो यदि मैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालूं तो वो मुझे कितनी मिल जाएगी 15/2। सही है कि नहीं। अब एग्जाम में क्या पूछा है कि सी अकेला यदि इस काम को करेगा तो कितने दिन लगेंगे। तो बच्चे ये सोचो सी का मुझे इंफॉर्मेशन निकालना है, तो इस तीनों एफिशिएंसी में से मैं ए प्लस बी की हटा दूं, है ना, तो सी की मिल सकती है। कैसे, जरा ऐसे सोचो, ए प्लस बी प्लस सी की मिला के 15/2 और ए प्लस बी की मिला के कितनी है, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी की मिला के 6। तो सर मैं घटा रहा हूं, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये वाली समझ रहे हो ना, और ये सेकंड इक्वेशन है। अब मैं घटाऊंगा तो साइन चेंज होगा, है ना, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ओवरऑल सी बचेगा, और वो कितना आएगा समझ रहे हो ना, 15/2 माइनस 6। तो सी की एफिशिएंसी मुझे मिल जाएगी 6 दूनी 12, 15 में से 12 गया 3/2, राइट। अब मुझे चूंकि क्या निकालना है, सी इस काम को करने में कितने दिन लेगा, तो मुझे पता है 60 यूनिट काम है सी से कराना है, उसकी एफिशिएंसी 3/2 है ना। तो 3 से ये 60 कट जाएगा 20 बार, और 20 का इंटू 200 हो जाएगा, तो कितना जाएगा सर 40 डेज, है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में ऐसा करा दिया हूं, यदि आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ऐसा एक क्वेश्चन आया था, पर वहां पे हमें तीनों की मिला के एफिशिएंसी निकाली, जो हमने यही करा था 15/2, यही सारा इंफॉर्मेशन था। वहां पे बस ये पूछा गया था तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमारा जो काम था 60, इसमें हम डिवाइड कर दिए थे 15/2 को और सॉल्व करके आंसर निकाल लिए थे। याद है कि सब भूल गए, पढ़ते होगे अच्छे से, मेरे पुराने वीडियोस देखते होगे, नोट्स बनाते होगे, मेहनत कर रहे होगे, तो याद सब आएगा, राइट। और इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या पूछा, सी का पूछ लिया कि सी अकेला कितने दिन लेगा। तो हमने ये देखा कि सी का इंफॉर्मेशन ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इस मेन इक्वेशन में से, तो सी का निकल आएगा एफिशिएंसी। यदि मान लो बच्चे बी का पूछा जाता कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो मैं क्या करता, यहां तक तो करता, और इस फिर घटा कौन सी इक्वेशन देता, बी का निकालना है ना, तो सी प्लस ए 4, सी प्लस ए इक्वल टू 4, और फिर सॉल्व कर देता तो बी का एफिशिएंसी मिल जाता।
यदि a का पूछता तो कौन सी इक्वेशन घटाता, a लाना है तो b प्लस सी इक्वल टू 5, ये a प्लस बी इक्वल टू 6 लिखा है, इसकी जगह में क्या लिख देता, b प्लस सी इक्वल टू 5 और फिर घटा देता, है ना। तो जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन भले सर 2 या 3 करिए एक टाइप में, और इतने बढ़िया तरीके से उसको समझ लीजिए कि जो पूछा वो तो निकाल ही रहे। मान लो अलग कुछ पूछ लिया जाता तो कैसे कैसे कर रहे होते। सही है कि नहीं। देखते हैं ऐसी एक अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, ठीक, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह उसी काम को 3 दिन में कर देता है। इसका मतलब बच्चे ये है, फादर अकेले काम करते हैं तो 5 दिन लगते हैं, और यदि फादर अपने सन के साथ मिलके काम करते हैं, बेटे के साथ मिलके काम करते हैं, तो वही काम 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो कह रहा है पुत्र अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यदि यही काम उस लड़के से कराया जाए तो लड़का इस काम को करने में कितने दिन लेगा, ये हमको निकालना है। तो भाई मैंने वही लिखा यहाँ पे, फादर किसी काम को करते हैं 5 दिन में, फादर और सन दोनों मिलकर इस काम को करते हैं 3 दिन में। तो ये चूंकि टाइम पीरियड है तो टाइम के बिहाफ पे मैंने काम निकाल लिया, और काम आया बच्चे कितना, 15 यूनिट। अब इस 15 यूनिट में डिवाइड करा 5 से तो 3 आया, और इस 15 यूनिट में डिवाइड करा 3 से तो आया 5। इसका मतलब बच्चे ये है, फादर का एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट पर डे, और फादर और सन मिलके काम करते हैं तो एफिशिएंसी कितना आता है, 5 यूनिट पर डे। मतलब यदि दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में होगा 5 यूनिट, और यदि फादर अकेले करेंगे तो वो करते हैं 3 यूनिट। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, सन लड़का पुत्र एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट, क्योंकि 3 तो यही है। इस 5 में 2 किसका है, पुत्र का है, सन का है, बेटे का है ना। तो सन एक दिन में कितना काम करने लग रहा है, 2 यूनिट पर डे, राइट। तो हम समझ जाएंगे, हमें चूंकि बच्चे से ही काम कराना है तो काम है 15 यूनिट, और एक दिन में करेगा कितना, 2 यूनिट, है ना। तो उस हिसाब से हम निकाल लेंगे टोटल कितने दिन लगेंगे, 7.5 दिन। जो ऑप्शन में गिवन है बस उस पर टिक कीजिए, आगे बढ़िए, राइट। तो उम्मीद ये क्वेश्चन भी समझ आया ही होगा। इससे पहले एक और क्वेश्चन मैंने ऐसा करा रखा है जिसमें ना ऐसी कुछ करना था, राइट। देखिए कुछ क्वेश्चंस थोड़े समय के बाद मैं रिपीट कर देता हूं, जानते हैं क्यों, वो इसलिए कि पुराना सब याद है कि नहीं, क्योंकि मैं नया पढ़ाता चला गया ना, तो मेरे पास से इतने बच्चों टाइप हैं, इतने क्वेश्चंस हैं कि मैं एक टॉपिक के ना आराम से 25 से 30 वीडियो भी बना सकता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। लैंग्वेज भी अलग होगी, क्वेश्चन क्या भी कुछ इस तरीके से रहा होगा जो आपने पीछे कभी नहीं सीखा होगा, क्योंकि हमको ना बहुत एक्सपीरियंस हो चुका मैथ्स पढ़ाने का, काफी बुक्स लगा चुके हैं, काफी चीजों को देख समझ चुके हैं, है ना। कभी इस मेथड से सिखा देते हैं, कभी दूसरी मेथड से, तो सब चलता रहता है और सब भी आप सीख जाएंगे। पर फिर मैं कह रहा हूं, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, और वो पढ़िए जो कभी भूला ना सके, समझ रहे हो ना। नया तो पढ़ते रहिएगा, हमेशा नया सीखते रहिएगा, पर पुराना तो एग्जैक्ट याद हो जो पढ़ा है, तब जाके समझ में आएगा चीजें सही डायरेक्शन में जा रही है, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को। यहां पे लिखा है P और Q किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। फिर लिखा है P अकेले काम का 1/5 हिस्सा 12 दिन में पूरा कर सकता है। फिर कह रहा है Q अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। पुलिस कांस्टेबल में आया ये, है ना। भाई इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो, P प्लस Q, राइट, ये दोनों मिलके करते हैं तो काम कितने दिन में हो रहा है, 20 दिन में, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है P अकेला काम का कितना भाग, 1/5 करने में कितना टाइम लेता है, 12 डेज। तो बच्चे मैंने अभी आपको बताया था, क्या यहां पे हमें 1/5 भाग लिखा हो, 1/5 पार्ट हो, तो हमें यहां घूम फिर के 1 लाना है। तो 1 कैसे आएगा, 5 को उधर भेज दो, तो 1 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 5 × 12 मतलब 60 डेज। मतलब ऐसे सोचो, P प्लस Q 20 दिन में करते हैं, P कितने दिन में करता है, 60 दिन में। तो अब सबसे पहले तो अपन एक काम मान लो, तो 20 और 60 का एलसीएम 60, फिर एफिशिएंसी काउंट कर लो, तो 20 या 60 होते हैं, और 60 एक ही होता है। सही है कि नहीं, बहुत सही। अब बच्चे ऐसे सोचो, क्या सोचना है कि यार P प्लस Q की मिला के एफिशिएंसी 3 है, और P की कितनी है, 1, तो Q की कितनी रही होगी यहाँ पे, 2। तो हमने Q की एफिशिएंसी निकाल ली, और वो है सर 2 यूनिट पर डे। सही है कि नहीं। अब क्या बोल रहा है एग्जामिनर, Q अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा, तो काम कितना है, 60 यूनिट, कराना किससे, Q से, और Q की एफिशिएंसी क्या है, 2, तो उसको कितने दिन लगेंगे, 30 डेज, है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ढेरों क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूं। इस बार जो नया था वो क्या था, सिर्फ ये, और इसका भी मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं पिछले कुछ क्वेश्चंस में, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये
सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे। जिन बच्चों को ये सारी बात समझ में नहीं आ रही है उनको कहना चाहूंगा जो स्टार्टिंग के वीडियोस है ना पहले उन्हें देखिए, क्योंकि जब वो आप बेसिक वाला काम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना या छोटी छोटी चीजों को समझने लगेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में अच्छे से आएंगी, है ना। तो देखते हैं ऐसी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है ए बी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, मतलब ए जो है वो 2 टाइम्स अच्छा वर्क करता है बी से, या फिर ए का कार्य क्षमता या एफिशिएंसी बी से डबल है। ओके, वे एक साथ एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देते हैं, मतलब एक कंप्लीट वर्क यदि दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो 14 डेज लगते हैं। बी को अकेले इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन का समय लगेगा, राइट। तो बच्चे ऐसे सोचो, सबसे पहले तो लिखा है ए और बी और उनका एफिशिएंसी बता रखा है कि ए का जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है या वर्किंग पावर है वो बी से डबल है। तो मैं समझ गया एफिशिएंसी का रेशियो 2:1। फिर बच्चे जो 14 डेज लिखा है वो किसका लिखा है, तो आप देखेंगे यदि ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो काम 14 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज समझा रखी है वो ये, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो आज देखिए टाइम दे रखा है किसका, कॉमन, दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं वो है। तो टाइम यदि 14 यहां लेते हो तो एफिशिएंसी किसकी आएगी, चूंकि टाइम किसका है, दोनों के मिला के, तो एफिशिएंसी किसकी होगी, दोनों की मिला के। तो हम क्या निकाल लेंगे, जब इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो वर्क मिल जाएगा। तो वैसे ही मैंने करा, टाइम था 14, उसमें एफिशिएंसी किसकी, दोनों की मिला के 3 का इंटू कर दिया, तो मुझे पता चला 42 यूनिट का क्या है सर, वर्क, जो कि 14 दिन में ए और बी मिलकर निपटा रहे हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यदि ये 42 यूनिट काम किससे कराएं, बी से, और बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो उसको कितने दिन लगेंगे, तो टोटल कितने दिन लगेंगे सर, 42 डेज। बस यही करना था इस बार, है ना। बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना इन क्वेश्चंस में वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि जहां का टाइम दिया रहता है ना तो वो सोच नहीं पाते, यार सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी दे रखी है तो घूम फिर के टाइम ही निकालना होगा, और टाइम दे रखा होगा तो एफिशिएंसी मिल जाएगी, और टाइम का एलसीएम लेके वर्क मिल जाएगा। और प्रॉब्लम यहां पे क्या थी, एफिशिएंसी का रेशियो दिया है और टाइम जो दिया वो A+B का दिया है। तो जब कुछ समझ में ना आए तो इस पे चले आया करो और अपने आप सोचा करो यहां से क्या तीसरी चीज निकल सकती, तो वर्क ही निकल सकता है। सबसे पहले हमने वर्क निकाल लिया, अब हमें पता है वर्क ये है, करने वाले ये लोग हैं, जिससे कराना उससे डिवाइड करना है, आंसर देना है ना। तो उम्मीद करता हूं समझ अच्छे से आया होगा, है ना। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को। यहां पे लिखा है ए और बी साथ में एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। बी अकेला इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए रोजाना केवल आधे दिन के लिए काम करता है तो ए और बी एक साथ काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक। तो बच्चे इस बार ना जो लिखा है मैं समझाते चलता हूं। A+B किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 24 दिन में, और यदि यही काम बी को दिया जाए तो कितने दिन लगते हैं, 30 दिन। सबसे पहले आप काम निकाल लो, 24 30 का एलसीएम 120, 120 में 24 से डिवाइड करेंगे 5, A+B का एफिशिएंसी 5, इस 120 में 30 से डिवाइड करेंगे 3 चौक 12, मतलब 4 एफिशिएंसी किसका, बी का। तो ऐसे सोचो यदि बी का एफिशिएंसी 4 है और A+B का मिला के 5 है तो सिंपल सी बात है इसमें ए का कितना रहा होगा, 1। यदि एक एफिशिएंसी 1 दिन का है ए का, तो चूंकि वो काम तो कितने दिन कर रहा है, काम सारे दिन कर रहा है बी के साथ, पर ए ना सिर्फ आधे दिन काम करता है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और यदि एक दिन के आधे दिन ए काम करेगा तो सिंपल सी बात है उसका जो 1 यूनिट काम है उसका आधा ही हो पाएगा, मतलब काम कितना होगा, आधा यूनिट। या फिर ऐसे सोच लो कि एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो आधे दिन में कितना काम करेगा, आधा यूनिट, है ना। या फिर 1/2 यूनिट, है ना। ऐसा कब, आधे दिन में। तो मैंने लिख लिया ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 1/2 यूनिट लिखा है, ठीक है, क्योंकि आधे दिन काम कर रहा है। हाफ डे का एफिशिएंसी, भाई ऐसे सोच लो फुल डे का एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे, तो हाफ डे का क्या होगा, 1/2 यूनिट, राइट। चलिए अब बी का एफिशिएंसी तो आपको पता है 4 ही है। अब काम कितना करना है, तो आप बोलेंगे 120, और कराना किससे, इन दोनों से मिलके, है ना। पर ए हाफ डे काम करेगा और बी फुल डे करेगा, तो सर एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/2 + 4, है ना। देखिए ये यूनिट होता है ना, और ये यूनिट पर डे होता है, तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 120 डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8 और 1 9, है ना। तो ये 9/2 हो जाएगा, तो ये 2/9, ठीक है। 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12 और 3 तिया 9,
तो ये आ जाएगा सर आंसर 80/3 डे, है ना। 80/3 डेज लगेंगे इस वर्क को टोटल कंप्लीट होने में, जब ए और बी मिलके तो काम करेंगे, पर जिसमें ए जो है ना वो हाफ डे ही वर्क करेगा डेली, राइट। उस तरीके से काम होगा 80/3 डेज में। तो अपन को टेंशन नहीं लेना, इस बार जो लैंग्वेज था ना वो सिर्फ ए आधे दिन काम करेगा, ऐसा बोल के था जहां से बच्चा कंफ्यूज होता है। तो बिल्कुल नहीं होना, जब फुल डे करेगा तो 1 यूनिट होगा, हाफ डे करेगा तो आधा यूनिट होगा, है ना। इस तरीके से चीजों को समझना और आगे बढ़ना है, ठीक। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ आया ही होगा, ठीक है। देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। इसमें लिखा है ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। फिर कह रहा है बी ए से 60% ज्यादा दक्षपूर्ण है। इसका मतलब बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पे परसेंटेज लिखा है, सबसे पहला काम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। यहां लिखा है 60% ज्यादा लिखा है, तो 60% ज्यादा मतलब 60% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 3/5 होती है, ज्यादा का मतलब आगे प्लस का साइन से होता है, ठीक। फिर क्या लैंग्वेज, उसको बड़े ध्यान से देखिए सेकेंड वाली को, बी ए से मतलब बी का वैल्यू ज्यादा है ए का कम है, तो जो 5 होगा वो किसका होगा, छोटे वाले का, कम का या ए का, और उससे 3 ज्यादा मतलब कितना 8, वो किसका रहा होगा बी का। कम पता चला लिए ए और बी का रेशियो क्या है 5:8। अब पूरे सेंटेंस को फिर से पढ़िएगा, बी ए से 60% ज्यादा दक्षपूर्ण है, इसका मतलब बच्चे ये है, ये जो रेशियो दिया है ना ये एफिशिएंसी का है 5:8, सही है कि नहीं, गुड। फिर कह रहा है बी उसी काम को अकेले करने में कितने दिन लेता है, ओके। सबसे पहले तो ये देखो, वही वहां जो मैंने लिख दिया है, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 5:8, और ए को कितने दिन लगते हैं, तो ए को लिखा है क्वेश्चन में कितने दिन लगते हैं 16 दिन। तो ऐसे सोचो यार, जो रेशो है वो कितना है 5:8, ठीक है, काय का एफिशिएंसी का। तो टाइम का रेशो क्या होगा उल्टा 8:5। और ऐसे सोचो ये ए का है और ये बी का इंफॉर्मेशन है, सही है। अब तो ऐसे देखिए, यदि ए को कितना टाइम लगता है 8 यूनिट और असली में कितना लगता है 16 दिन, तो 8 यूनिट ही कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 16 दिन, मतलब किसका इंटू हो रहा है 2 का। तो हम समझ जाएंगे बी को कितना टाइम लगता है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू जब 1 यूनिट की 2 है तो 5 यूनिट की कितनी होगी सर 10, है ना। मतलब बी को कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में 10 दिन। फिर से मैं समझा रहा हूं, सिर्फ 3 सेंटेंस थे इस क्वेश्चन में। पहला ये था क्या कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है, फिर दूसरा सेंटेंस था बी ए से 60% ज्यादा दक्षपूर्ण है। तो मैं समझ गया कि यहां से दक्षपूर्ण मतलब एफिशिएंसी से 60% मतलब 3/5 3/5, इसमें भी ज्यादा की बात कर रहा है, मतलब एक का वैल्यू 5 दूसरे का 3 ज्यादा मतलब 8, 5 किसका 8 किसका, ये सेंटेंस बताएगा। कहने लग रहा है बी ए से 60% ज्यादा दक्षपूर्ण है, मतलब ज्यादा किस कौन है बी और कम कौन है ए। तो मुझे पता चल गया ए का और बी का एफिशिएंसी कितना है 5:8, तो टाइम का क्या होगा उल्टा 8:5। अब कहने लग रहा है कि ए को लगते हैं कितने 16 दिन, और यहां से देखा जाए तो 8 यूनिट टाइम लगता है और असली में 16 दिन, तो 1 यूनिट बच्चे कितना 2, तो 5 यूनिट कितना 10, तो ये 10 क्या है बी को इसी काम को करने में लगे दिन। तो फिर से मैं वही चीज कहना चाहूंगा कि ये चैप्टर में काफी कुछ सीखना बाकी है। अभी मेन इंटू डे इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मेन इंटू डे इंटू आवर अपॉन वर्क, मेन इंटू डे इंटू आवर अपॉन रिवेन्यू, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सीखना है। कुछ ग्रुप वाले क्वेश्चंस करना है ना, जिनमें बहुत सारी लैंग्वेज होती है ना, जिसमें चिल्ड्रन वुमेन मेंस और पता नहीं क्या क्या दिया होता है दुनिया भर का, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो लगभग ये मान लीजिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 वीडियोस और आएंगे। उसके बाद जाके हम कह सकते हैं कि टाइम एंड वर्क जो आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आने वाला है वो लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा, राइट। तो बस जो मैंने सिखाया है उसको सीखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, नए बच्चों से चैनल सब्सक्राइब कराइए, है ना। और कोई डाउट हो तो मेरा जो एक व्हाट्सअप नंबर है 7000461937, इस पे क्वेश्चंस भेजते रहिए। काफी बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, उन बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे ले भी लेता हूँ, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन से मैं रीड ही नहीं कर पाता या उनका रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि आप समझ रहे होंगे जब चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो उनको एट ए टाइम करके दे पाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। बट मेरे से जितना बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ। बस इस चैनल को बहुत बड़े स्तर पे ले जाना है और ये आपके सहयोग से ही पॉसिबल है ना। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें सही चलेंगी। एक समय के बाद
काफी बड़े लेवल पे हम लोग काम कर रहे होंगे, है ना। आपका सहयोग बना रहा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।